सुनते हुए भी बहुत सारा नॉलेज हमें ग्रैब होता है। तनु मैम। यस मैम। सर, इस बार सबके क्वेश्चन ऐसे है कि जी मैम। विटामिन सी पाउडर है, नियासिनामाइड पाउडर है और चारकोल पाउडर का यूज कैसे करना है। नरिशमेंट फेशियल बोल रहे हैं। हाँ, और हाँ। साथ में हाइड्रा कैसे करना है, मेडिकेशन नरिशमेंट फेशियल के साथ हाइड्रा फेशियल कैसे करना, मेडी मेडी फेशियल के साथ हाइड्रा फेशियल कैसे करना, वो बहुत बड़ा सवाल सर है। ये मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे यस मैम। पास क्लाइंट 80% पिगमेंटेशन है, और ओके। कुछ क्लाइंट्स जिनकी स्किन बढ़िया, वो कहते भी। मैं एक्चुअली पंजाब में अभी मैं दिल्ली से हूँ वैसे तो बेसिकली, बट हाँ। मैं पंजाब में 2 साल से हूँ। बट ये बहुत छोटा सा शहर है, और यहाँ पे तो हाइड्रा फेशियल ही बहुत बड़ी मतलब नई चीज है सबके लिए अभी। अच्छा। तो कई क्लाइंट बोलते हैं कि मैम हाइड्रा फेशियल दो, बट मैं हाइड्रा फेशियल में बहुत ज्यादा मतलब बेस्ट अपना काम करती हूँ विद कोरियन टेक्निक। बट सम टाइम ग्लो नहीं आता, तो क्लाइंट कहता है नहीं भी अच्छा नहीं हुआ। तो आपके किस किट के साथ मैं हाइड्रा मशीन का कॉम्बिनेशन कर सकती हूँ? कैसे ओके। कस्टमाइज करें इस फेशियल को, भी देखो। ग्लो भी सर आए आवाज और नहीं आ रही। clean भी आए? हाँ। देखिए, खुशप्रीत जी, आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ। अपने एरिया के हिसाब से देखो, मैं आपको पहले तो कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। कोई भी हम्म। कस्टमाइज करने के लिए हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्रिंसिपल सर ऑफ मेरे तक स्किन आवाज नहीं ट्रीटमेंट आ है रही। ना। आवाज अभी कोई कंफर्मेशन दो ना, सही से आ रही है क्या सबको आवाज? यस सर, आवाज आ आ रही रही है है। सर। आ रही है ना? आ रही है सर। किसको नहीं आ रहा था आवाज? देखिए ना, जो आवाज नहीं आ रही है ना, एक बार फोन का वॉल्यूम देखिए और थोड़ा नेटवर्क चेक करिए, क्योंकि आवाज प्रॉपर जा रही है यहाँ पर, सब कुछ सेटअप एकदम सही से है। तो आवाज आनी चाहिए आपको। तो नहीं आ रही है तो आप अपने डिवाइस के अंदर थोड़ा चेक करिए। ठीक है। तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। पूनम मैम को नहीं आ रही है। ओके। पूनम मैम, एक बार वो पिन थोड़ा देखिए ना, मोबाइल का पिन एक बार, ब्लूटूथ वाला है। वॉल्यूम देख लीजिए एक बार। अ, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको आवाज नहीं आ रही है ना, एक बार बता दीजिए जिसको आवाज नहीं आ रही है। मैं अनम्यूट भी हूँ। आ रहा है मैम, आ रहा है सर। आ है रहा है सर। ना? यस यस। उनका कुछ पूनम प्रॉब्लम मैम, होता हो। पूनम मैम बोलिए एक बार, हेलो बोलिए। एक बार बोलिए, आप हेलो बोलिए, हेलो बोलिए। नहीं आ रही आवाज। मैम, वहां पर वॉल्यूम चेक करिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो आप ट्राई करिए पूनम मैम, थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू है आपकी तरफ से। तो एक बार ट्राई करिए, हो जाएगा थोड़ी देर, थोड़ी देर में। कुछ वॉल्यूम का ट्राई करिए, नेटवर्क का ट्राई करिए, ठीक है। अवनी मैम, आप बात कर लो ना पूनम मैम से, थोड़ा वॉल्यूम को लेके। जी मैम, अभी करती हूँ सर, एक काम जी जी। अर्जेंट आ चुका है मेरे ओके। को। ठीक है। ओके। खुशप्रीत जी, आपको है ना, देखो कस्टमाइज करना है अपने एरिया के हिसाब से, और हाइड्रा फेशियल के अंदर सही से रिजल्ट देना है। सो क्या कर सकते हो, सबसे पहले कोई भी स्किन ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं ना, तो एक कंसेप्ट को याद रखो। अगर बुक पेन लेके बैठे हो ना, तो आप लिखो, राइट यस डाउन सर। करो। तो उसमें यस सर। पहले लिखो क्लिनजिंग। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी ट्रीटमेंट आप प्लान करते हो, डिजाइन करते हो, तो आपको क्या पहले करना है? तो सबसे पहले चार स्टेप के अंदर पूरी ट्रीटमेंट को सेग्रीगेट करना है। चार ओके स्टेप सर। के अंदर, है ना। उसमें स्टेप नंबर 1 जाएगा क्लिनजिंग। ओके सेकेंड सर। नंबर स्टेप जाएगा एक्सफोलिएशन। ओके सर। तीसरा नंबर जाएगा नरिशमेंट, नरिशमेंट। और चौथे ओके सर। नंबर पे सूदिंग। ओके सर। ओके। अब चारों स्टेप को अच्छे से समझ लो। क्लिनजिंग का मतलब फेस वॉश ही नहीं है, कोई भी तरीके से आप क्लिनजिंग कर रहे हो, दैट इज क्लिनजिंग स्टेप। ओके सर।
और एक्सफोलेशन का मतलब आप एक्सफोलेशन का कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, दैट इज एक्सफोलेशन। मतलब एक्सफोलेशन के अंदर क्या आएगा, स्क्रब भी उसी के अंदर आएगा, आपका हाइड्राफेशियल का सोनिक पिलर भी उसमें जाएगा, और यस सर। हाइड्राडर्मा एब्रेजन भी उसमें जाएगा, एब्रेजन, है यस ना। सर। माइक्रोडर्मा एब्रेजन मशीन से भी आप कर सकते हो। कोई भी ओके। तरीका जिसमें से डेड स्किन सेल निकलता है वो आपका एक्सफोलेशन के अंदर जाएगा। यस सर। व्हाट यू हैव टू मैनेज, आपको ये चारों स्टेप को सीक्वेंस में डिजाइन करना है, ठीक है। ओके सर। और तीसरा स्टेप हुआ नरिशमेंट। नरिशमेंट के अंदर स्किन को जो चाहिए वो इंग्रेडिएंट दे रहे हो, आप स्किन को पेनिट्रेट करवा रहे हो। पिगमेंटेड स्किन है तो आप रेटिनॉल पेनिट्रेट करवा रहे हो, अगर डलनेस है तो एंटीऑक्सीडेंट पेनिट्रेट करवा, एंटीऑक्सीडेंट मतलब विटामिन सी, फेरुलिक एसिड, ये सारे इंग्रेडिएंट। और अगर किसी की स्किन में एक्ने है तो नियासिनामाइड का कोई से प्रोडक्ट पेनिट्रेट करवा रहे हो आप, लाइक दैट, ओके। और उसके बाद में नरिशमेंट कैसे कैसे होता है, एक तो फेशियल, फेशियल के स्टेप में आप मसाज क्रीम से भी स्किन को पेनिट्रेट करवा सकते हो, जेल मसाज से भी करवा सकते हो, अल्ट्रासाउंड से भी करवा सकते हो। अल्ट्रासाउंड स्किन में पेनिट्रेट करता है, याद है ना। हाँ जी सर। अल्ट्रासाउंड से स्किन में प्रोडक्ट पेनिट्रेट करवा सकते हो। और दूसरे कोई भी तरीका जिससे प्रोडक्ट स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो रहा है वो सारे नरिशमेंट के अंदर आएगा। और लास्ट में सूदिंग करना है। सूदिंग का मतलब होगा कि आप स्किन को ठंडा दे रहे हो, ठंडक दे रहे हो, टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोल्ड हैमर से कर रहे हो, या फिर आप शीट मास्क अप्लाई कर रहे हो, टोनर अप्लाई कर रहे हो, कोई भी चीज जो स्किन को रिलैक्सेशन दे, सूदिंग दे, तो वो चौथा स्टेप सूदिंग में आएगा। अब ये चारों स्टेप अपने हिसाब से सामने वाली स्किन के अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर रहे हो, दैट मीन्स आपका प्रॉपर कोई भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिजाइन हो जाएगा, और स्मार्ट तरीके से हो जाएगा, उसमें रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और आपको ध्यान में इतना रखना है कि एक्सफोलेशन के स्टेप में आपने जितना भी सैलून में था वो सारे स्टेप यूज कर लिया तो गलत है वो, है ना, स्किन छिल जाएगी। यस तो सर। आपको क्या करना है कि जो जरूरत है वो मैक्सिमम, आपको 2 स्टेप या मैक्सिमम 3 स्टेप, उससे ज्यादा एक्सफोलेशन में स्टेप नहीं डालने। आपको ध्यान ये यस सर। रखना हाँ जी। है ना। आप हाँ आप जी फिर सर। यस। आप ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि आपके पास हाइड्राडर्मा एब्रेजन वैक्यूम वाला प्रॉब है, वैक्यूम घुमा दिया, उसके ऊपर सोनिक पिलर कर लिया, फिर माइक्रोडर्मा एब्रेजन का एक्सटेंशन दे दिया, फिर आपने स्क्रब भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, जो भी कुछ था वो सब, ये नहीं चलेगा। ठीक है। आपको स्मार्ट तरीके से डिजाइन करना है। और डेड स्किन सेल, अच्छा, आपको समझ में आ रहा है, 2 स्टेप से डेड गलती स्किन से सेल किया रहेगा निकल कट गया किया। तो तीसरा नहीं करना है आपको, है ना। यस सर। यू मैं नीड ऐसे ही नो करती सर हूँ सर। मैडम। हाँ जितनी क्लाइंट सर की स्किन पे नीड है उतना ही मैं सर टूल का हाँ, यूज करती हूँ। यस सारे टूल नहीं यूज करती कि भी यस, सारे एब्राजन भी कर दिया और गुड। सोनिक भी कर दिया, फिर हाँ, हाथ तो से भी जरूरत है स्क्रबिंग उतना। ओवर कर दी, नहीं ऐसा कुछ यस नहीं करती यस, सर। गुड गुड। प्लस सर सर एक और चीज मैं आपसे बोलना मैं चाहती एक हूँ। बार एक बार पूरा सुन लो मैम, एक बार पूरा ओके। सुन लो, क्योंकि अभी भी बाकी है इसमें। एक एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें आपको अगर डेड स्किन सेल ज्यादा है कोई भी क्लाइंट का, तो उसमें एक्सफोलेशन वाला जो स्टेप है उसको थोड़ा एग्रेशन में रखो। अगर डेड स्किन सेल नहीं है तो एक्सफोलेशन स्टेप को एग्रेशन में, मतलब एकदम माइल्ड रखना है, एकदम यस माइल्ड, सर। ओके। और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसके अंदर इंग्रेडिएंट पेनेट्रेट करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, लेकिन डेड स्किन सेल नहीं है, तो ऐसे केस में नरिशमेंट वाले स्टेप में आपका एग्रेशन ज्यादा होना चाहिए। और अगर स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको खाली रेडिएशन रेडियंस चाहिए और ग्लो चाहिए, तो ऐसे केस में आप क्लिनजिंग के बाद, क्लिनजिंग होने के बाद आप एक्सफोलेशन माइल्ड कर दो, नरिशमेंट भी माइल्ड कर दो, लेकिन सूदिंग लंबा खींचो, तो ऐसी कंडीशन में भी स्किन में ग्लो एंड रेडियंस बढ़ता है। जी खुशप्रीत जी बोलिए। सर सूदिंग में हमने मतलब किस प्रोडक्ट्स के साथ ज्यादा हमने सूदिंग को कंटिन्यू रखना है? बहुत अच्छा सवाल है। जेल प्रोडक्ट, सूदिंग, यस यस, मास्क हो सूदिंग, गया, कोल्ड मास्क, जेल प्रोडक्ट्स वगैरह। कोई मसाज का ज्यादा समय। शीट मास्क हो गया, शीट यस। मास्क, एलईडी मास्क,
ओके आपने पिल ऑफ मास्क कर दिया, ओके। उसके बाद में कोल्ड हैमर भी उसी में आएगा, यस सर। और टोनर, ओके सर। रिलैक्सेशन देने वाले टोनर्स। अच्छा, ओके सर। इंग्रेडिएंट की बात करें तो इंग्रेडिएंट आपके उस जगह पर इंग्रेडिएंट होने चाहिए जो मॉइस्चराइजेशन, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर को प्रॉपर करे स्किन के ऊपर, लाइक सोडियम पीसीए हो गया, सेरामाइड्स हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ये सारे इंग्रेडिएंट। कभी कभार थोड़ा इंग्रेडिएंट, हाइड्रेशन। हाँ, हाइड्रेशन दे, ऐसे सारे इंग्रेडिएंट जो रिपेयरिंग भी करे और हाइड्रेशन भी दे, तो ऐसे इंग्रेडिएंट के साथ में सूदिंग होना चाहिए। ठीक है, सर तो एक चीज और है, यस, मैं यस। हमेशा मतलब हाइड्रा फेशियल में जो टेक्निक एक्चुअली मैं शुरू से सीखी और करती आ रही हूँ, उसमें मैं क्या करती हूँ, क्लींजिंग के बाद जो एक्सफोलिएशन वाला पार्ट है हमारा, जिससे भी हमने जैसे भी करना है, हम्म। एक्सफोलिएशन डन होने के बाद, क्लीन करने के बाद हम टोनर जरूर यूज करती हूँ कि स्किन का पीएच बैलेंस नेवर डू लेवल पे इट, आ जाए। नेवर डू इट, नेवर डू इट। वो देखो, चीज नहीं ये करनी। गलती करते हैं बहुत सारे ब्यूटिशियन, क्योंकि जब आप नॉर्मल फेशियल सीक्वेंस करते हो ना, उस समय आपको सिखाया जाता है कि स्क्रब के बाद टोनर अप्लाई करो, एक्चुअली है ना। सर ये टेक्निक बहुत बहुत पुरानी है, बड़े दिन से बहुत सीधी। पुरानी है, नहीं नहीं और सर, मैं हाँ, नाम नहीं ले सकती, ये तो बहुत बड़े स्किन एस्थेटिक से मैंने मतलब ये टेक्निक करी नाम है अभी मत जस्ट उस बोलना, टाइम से। नाम मत बोलना, नाम मत बोलना। नहीं, देखो, ऐसी बात नहीं देखो, हम बोलेंगे। लोग यहाँ पर है ना, जो भी यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं और हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीजें शेयर करते हैं ना, तो कुछ स्टडी के बाद करते। और कितना भी बड़ा या छोटा है, इंडिया का जो ब्यूटी एस्थेटिक को लेके जो नॉलेज है ना, बड़े बड़े सेंटर में भी कहीं ना कहीं छोटी गलती होती है। मैं ये नहीं हो जाती बोलता है सर। हमारे से भी हो सकती है, लेकिन हम यस। हम अभी एक्टिव है, हम फुल फुल ऑन स्टडी करते हैं, हमारे यहाँ पर रिसर्च बेस्ड सपोर्ट है, हमारे पास ये पूरा का पूरा चीज एकदम लाइव है। अगर वो लाइव ये नहीं होगा ना, तो हम आने वाले समय में हम भी गलती करेंगे। तो मैं ऐसा कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनो, ये जो देखो, वो गलत भी नहीं है। आप नॉर्मल फेशियल कर रहे हो ना, जिसमें आपका कोई टारगेट नहीं है, तो वहां पर आप कर सकते हो ना, और करो। एक्चुअली पहले नॉर्मल करी थी तो एंड ऑफ द टाइम ही हम मैं टोनर यूज करी थी, बट अब जो और वो एंड किट ऑफ के द हिसाब टाइम, से वो, यस। हाँ, अब एक्सफोलिएशन के बाद टोनिंग करिए, मतलब वो चीज क्योंकि अब ना मैं करूं मैं। मैं साइंस समझाता हूँ, गायत्री मैम थोड़ा और वेट कर लीजिए, मैं आपको साइंस समझाता हूँ। क्योंकि जो भी चीज हम बोलते हैं ना, उसके प्रूफ्स रहते हैं हमारे पास, है ना। देखो, स्किन एक इंटेलिजेंट ऑर्गन है, ये मानते हो कि नहीं, यस। है ना। स्किन इंटेलिजेंट ऑर्गन है। हमारे स्किन में कहीं पर घाव लगा, कट लगा, तो वो अपने आप रिपेयर करता है। यस यस। खुद के पास एक इंटेलिजेंसी है कि मेरा ये स्किन का खुद का एक पार्ट कटा हुआ है, तो वहां पर वो रिपेयरिंग खुद ही कर देता है। तो वहां पर ओके। एक एक वहां कोई भी वाउंड हीलिंग होता है ना, वहां पर 3 स्टेज के अंदर हीलिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता है। घाव लगा, तो वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा, स्वेलिंग। यस। ओके, अब स्वेलिंग स्टार्ट होगा, तभी जाके नए सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा। ये पहले सेल्स थोड़ी ना आने लगेंगे, पहले स्वेलिंग होगा, बाद में प्रोलिफरेशन, मतलब नए सेल्स नीचे से ऊपर आना चालू होगा, और जहां पर कट है वहां पर नए सेल्स भरना चालू होगा। यही प्रोसेस को हम हीलिंग बोलते हैं। और लास्ट में मैच्योरेशनल फेज होता है, जहां पर आपका घाव भर गया, तो वहां पर प्रॉपर तरीके से सेल्स ऑर्गेनाइज होके वहां पर प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। अब आपने एब्रेजन किया, दैट मीन स्किन में डैमेज जनरेट किया कि नहीं किया। यस सर। अब वो स्किन में डैमेज जनरेट किया, और आपने नरिशमेंट नहीं किया और सीधा ही सूदिंग करना चालू कर दिया, और बाद में फिर आप नरिशमेंट कर रहे हो, यस यस। तो स्किन का खुद का एक पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, जो नेचुरल पैटर्न है, ओके। राइट। तो वहां पर हम लोग स्किन को एक जो स्किन का खुद का एक नेचुरल पैटर्न है, उसको डिस्टर्ब कर रहे, स्क्रब के बाद टोनर देके। अच्छा, टोनर का प्रिंसिपल होता है स्किन की पीएच को बैलेंस करना। यस सर। अब हमारी प्रोसेस खत्म हो तभी तो बैलेंस करेंगे ना, कि पहले हम सुला देंगे स्किन को, चल बेटा आराम कर, आराम कर तू बेटा, मैं अभी तुझे छिलता हूं।
आराम करवा के नहीं छीलना है, पहले छील दो बाद में आराम दो, ये ठीक है सर। सीक्वेंस है ना। तो ये हम लोग ये करते। तो अभी नॉर्मल फेशियल में कभी भी कोई भी स्टेप कैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन जब आप स्किन ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, यू हैव टू मैनेज द सीक्वेंस। स्किन का नेचुरल सीक्वेंस जो होता है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। ओके सर। स्क्रब के बाद कभी टोनर एप्लीकेशन हम प्रॉपर स्किन ट्रीटमेंट करते हैं तो तब नहीं करना है। खुशप्रीत जी आपके लिए एक लास्ट फ्रेज में बता रहा हूँ, हम मेडिफेशियल करते हैं तो हमारा जो क्लिनजिंग मिल्क है उसमें ग्लाइकोलिक ड्रॉपिंग करते हैं ना, तो वो एक्सफोलिएशन के स्टेप में जाएगा। क्लिनजिंग होने के बावजूद भी वो क्लिनजर नहीं है, राइट। Yes. तो फेस वॉश क्लिनजिंग में जाएगा। मेडिफेशियल जब हम करते हैं तो हम लोग क्लिनजिंग को एक्सफोलिएशन में रखेंगे, और मेडिफेशियल में माइक्रोडर्म एब्रेजन स्क्रब होता है, तो स्क्रब भी एक्सफोलिएशन स्टेप में जाएगा। Yes. मसाज क्रीम के अंदर हम लैक्टिक विटामिन सी ड्रॉपिंग करते हैं तो वो जाएगा नरिशमेंट के अंदर। मसाज जेल अगेन नरिशमेंट के अंदर जाएगा। 2 स्टेप एक्सफोलिएशन, 2 स्टेप नरिशमेंट, और लास्ट के 2 स्टेप है वो सूदिंग के, ठीक है। ओके सर। अब हाइड्रा फेशियल के अंदर यहाँ पर भी आपके माइंड में एक कंट्रोवर्सी जनरेट होगा, मैं शेयर करता हूँ अभी, आप थोड़ा देखना जैसे आप करते हो और मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, और उसका प्रूफ भी है मेरे पास, मैं आपको साइंटिफिकली जैसे बताया वैसे इसका भी बता सकता हूँ। तो सबसे पहले आप करते हो माइक्रो हाइड्रा डर्माब्रेजन वैक्यूम एक्सफोलिएशन, है ना, क्लिनजिंग में नहीं जा रहे हो, एक्सफोलिएशन में जा रहा है। एक्सफोलिएशन देन डर्माब्रेजन। अच्छा डर्माब्रेजन भी है उसमें बरोबर हाइड्रा में। तो आपका सोनिक पिलर भी एक्सफोलिएशन में जाएगा, राइट। अब ये यस यस। दोनों डेड स्किन सेल निकलने के बाद आपको स्किन को हीट देना है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। सक्शन सर, सक्शन सक्शन भी यूज करते हैं ना लोग। सक्शन ही तो वैक्यूम है, उसी को हाइड्रा वैक्यूम है, डर्माब्रेजन हाँ, वो बोलते तो हैं। वैक्यूम नहीं करते हैं ना। वैक्यूम, वैक्यूम प्रोब, सक्शन प्रोब और हाइड्रा डर्माब्रेजन तीनों एक ही चीज है ना। और उसके बाद आप आरएफ कर रहे हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी, राइट। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से थोड़ा स्किन में हीट मिल रहा है, हीट मिलने से पोर्स ओपन होंगे। ओके। फिर आप जेट स्प्रे के अंदर विटामिन सी हाइलुरोनिक सीरम मिक्स करके फेस के ऊपर स्प्रे कर रहे हो, पेनिट्रेशन बढ़ेगा। ऑयली स्किन है तो आप नियासिनामाइड वाला सीरम उसमें डाल के पानी में मिक्स करके स्प्रे कर रहे हो, पेनिट्रेशन बढ़ेगा। यस, अकेला विटामिन सी पानी के साथ मिक्स करके डाल रहे हो, पेनिट्रेशन बढ़ेगा, राइट। और उसके बाद उसी के ऊपर फिर आप जेल एप्लीकेशन करेंगे, पतला कोटिंग, फिर अल्ट्रासाउंड घुमाएंगे, पेनिट्रेशन और डीप होगा। नरिशमेंट मतलब पेनिट्रेशन, राइट। आपने ये कर दिया। उसके बाद में आपका अभी सूदिंग स्टार्ट हो रहा है, नरिशमेंट हो गया तो कोल्ड हैमर अप्लाई करेंगे, शीट मास्क अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर कोल्ड हैमर अप्लाई कर सकते हो। यस, और उसके बाद में शीट मास्क के ऊपर आप एलईडी मास्क लगा सकते हो। ओके। एलईडी मास्क का 10 मिनट हो गया, 7 मिनट हो गया, फिर टोनर अप्लाई करके स्किन को पीएच भी बैलेंस होगा और रिजल्ट भी ब्लॉक हो जाएगा, स्किन में लॉकिंग हो जाएगा जब आप सूदिंग करेंगे। तो ये इस तरीके से आप मेडिफेशियल के साथ हाइड्रा फेशियल डिजाइन कर सकते हो। हमेशा हम ये जो कंबाइंड फेशियल्स होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड फेशियल। हाइब्रिड फेशियल एक ऐसा तरीका है जिसमें रिजल्ट 100% आता है। कोई भी स्किन रहा, कैसा भी स्किन रहा, 100% रिजल्ट आता है। हाइड्रा को प्रॉपर स्मार्ट तरीके से उपयोग करना है और मेडी को उसके साथ में संलग्न करके एक स्मार्ट तरीके से पूरा डिजाइन करना है। कल मेरे पास एक डॉक्टर आए थे सर, डोली मैम उनको वेट मैंने करिए, डोली मैम वेट करिए। यस खुशप्रीत जी। मैम सर, जो आपकी मेडिफेशियल किट है उसकी क्रीम जब हम क्लाइंट को लगाते हैं वो कुछ देर के लिए इतनी जलन पैदा करता है, वो उसके साथ हम कैसे मशीन। इरिटेशन होगा ही, इरिटेशन होगा ही, उससे गेट रीड नहीं कर सकते आप, बिकॉज दिस इज द मेडिफेशियल। और मेडिफेशियल का कंसेप्ट है डैमेज एंड हीलिंग, दैट इज
स्किन ट्रीटमेंट, वो डेफिनेशन है, कंट्रोल डैमेज एंड टाइमली हीलिंग, दैट इज परफेक्ट स्किन ट्रीटमेंट। अब आप फेशियल के अंदर स्किन ट्रीटमेंट का कंसेप्ट को ब्लेंड कर रहे हो, उसी को तो मेडिफेशियल बोलेंगे हम, राइट। तो आप टाइमिंग कम कर सकते हो इरिटेशन का, लेकिन इरिटेशन पहले 3 स्टेप में कोई भी एक स्टेप में आना चाहिए, है ना। सर अब क्रीम ड्रॉपिंग नहीं आता बहुत ज्यादा। क्रीम में ही आएगा, बिकॉज लैक्टिक एसिड है उसमें। अब ड्रॉपिंग हाँ कम जी करो, लैक्टिक एसिड का बाहर से ड्रॉपिंग कम करो। अगर सर, अगर सम टाइम में येलो पील थोड़ा सा जो चने की दाल के जितना भी डालती हूँ, तो हाँ, लैक्टिक वगैरह कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट और तो डालते नहीं उसमें, नहीं डालना तब है। भी मतलब इतना उसमें मतलब इचिंग होती है, सिर्फ येलो 5 मिनट्स के पिल लिए होती है। येलो पिल डालेंगे तभी होगा इचिंग, इरिटेशन विदाउट भी होगा, होती है। विदाउट भी होगा। लेकिन विदाउट वही स्किन को होगा जो स्किन पतला होगा और थोड़ा सेंसिटिव होगा। अदरवाइज ज्यादातर स्किन में विदाउट ड्रॉपिंग इरिटेशन नहीं होगा। और ऐसी ओके सर। कंडीशन है ना, तो आप पहले से हाइड्राडर्माब्रेजन वाला जो प्रॉब है उसको स्किप कर दो, वो मत करो, तो इरिटेशन कम होगा। सर वैक्यूम सॉरी वैक्यूम फॉर वाला। दैट, एक चीज और है सर, जैसे अब हम अपना मेडिफेशियल कर रहे हैं, हमने फर्स्ट पार्ट अपनी क्लींजिंग कर दी विद ड्रॉपिंग के साथ, देन हम अपना मतलब हाइड्रा टूल स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं? मुझे ये चीज थोड़ी समझ नहीं तो आई मैं कि वही क्या यूज बताया, करना है प्रॉप, मैंने क्या नहीं करना अभी वही बताया मैंने आपको। एक होमवर्क देता हूँ खुशप्रीत जी, मैंने है। अभी ओके। जो बताया ना, दोनों को पैरेलल करने का बताया ना मैंने, मेडी और हाइड्रा का। तो यस। मैंने वही स्टेप बताया। आप क्या करो, पहले तो ये 4 स्टेप लिख दो, क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, नरिशमेंट एंड सूदिंग, ओके। लिख और लीजिए। एक एक अगर क्लेंजिंग लिखा है ना, तो क्लेंजिंग के सामने आप फेस वॉश लिख दो, खत्म। और अपना जो एक्सफोलिएशन वाला जो स्टेप है, उसके अंदर मेडी के एक्सफोलिएशन स्टेप नाम लिखो और हाइड्रा के एक्सफोलिएशन नाम लिखो, 4 आ जाएगा, दोनों में 2-2 आएगा, डन। और ओके। उसके बाद में नरिशमेंट के अंदर हाइड्रा में 3 आएगा और मेडी फेशियल में 2 आएगा, टोटल 5 स्टेप हो गया नरिशमेंट में, डन। और सूदिंग के अंदर हाइड्रा का 2 आएगा और मेडी का 2 आएगा, टोटल 4 स्टेप हो गया। अब ये स्टेप को आपने सेग्रीगेट कर दिया। अब स्किन के कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग, ये 4 स्टेप किसी में है, किसी में 5 है, किसी में 2 है, तो वो सारे स्टेप को डिजाइन करो आप स्किन के ओके। अकॉर्डिंग। इसको माइनस कर, सारे के सारे स्टेप नहीं कर सकते अगर हम दोनों फेशियल को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप डिजाइन करो। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप ट्राई करो एक बार खुशप्रीत जी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप ये दोनों ट्रीटमेंट को कंबाइन कर सकते हो। आपको ध्यान में ये चीज रखना है, जब आप दोनों चीज एक साथ कर रहे हो तो ड्रॉपिंग सोच समझ के यूज करना है। ओके। मतलब फिलहाल के लिए बिना ड्रॉपिंग करो, प्रैक्टिस होगा, धीरे धीरे 1-2 ड्रॉप बढ़ाते जाओ, ठीक है। ओके। आप करो और नेक्स्ट वेडनेसडे आप बताओ फीडबैक कैसा हुआ, क्या रहा। और बीच में भी कंफ्यूजन है, आप हमारे जो नंबर है उस पर फोन करके ट्रेनिंग भी ले सकते हो, आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। लंबा हो थैंक यू। जाएगा इसीलिए मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज ओके समझ सर। जाता, ओके ठीक है। ओके ओके। ओके ओके। मानसी मैडम, मानसी मैडम, सॉरी गायत्री मैडम, यस। हाँ सर, हाँ मुझे ड्राई स्किन के लिए पूछना था सर। हाँ। सर ड्राई स्किन के लिए कौन सा पिल यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद उसका बॉडी केयर कौन सा क्या क्या देखो, होना चाहिए? ड्राई स्किन आप बोल रहे हो तो नॉर्मल ड्राई स्किन के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्सेस ड्राई स्किन में कोई भी पिल सेफ नहीं होता है, एक्सेस सेंसिटिव और एक्सेस ड्राइनेस के लिए, है ना। तो हाँ। नॉर्मल ड्राई स्किन है तो उसमें लैक्टिक एसिड आप बिंदास करो, क्योंकि लैक्टिक एसिड स्किन वाइटनिंग के साथ में स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, तो लैक्टिक एसिड ड्राई स्किन में बॉडी के सेफ है। लिए ही बता रहे हैं ना आप हाँ सर? हाँ। बॉडी के लिए ही बता रहे हैं ना आप? बॉडी के लिए बोल रहे हैं आप, बॉडी के लिए कोई भी पिल यूज करो बिना। ड्राई स्किन ही सर, ड्राई पूरे स्किन बॉडी। में भी आप करो, अकेला सैली मत करो, सैली भी करना है तो आप कर सकते हो, अकेला सैली मत करो, सैली के साथ लैक्टिक मिक्स करके करो। हाँ ठीक है सर। आप करो तो बिंदास, बॉडी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास करो आप। और बॉडी के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर और बॉडी वॉश बॉडी के लिए है ना, बॉडी लोशन है, क्योंकि फेस का मॉइस्चराइजर भी अच्छा होता है लेकिन वो महंगा पड़ता है।
बॉडी लोशन यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी का स्किन और फेस का स्किन में बहुत फर्क होता है। और बॉडी वॉश सर ड्राई स्किन के लिए? बॉडी वॉश जेल वॉश यूज करो ना, सॉरी क्रीम वॉश भी आता है उसमें, जेल वॉश भी आता है, साबुन भी चलेगा बॉडी वॉश के लिए। नॉर्मल सॉप रहता है ना, डव TFM साबुन, डव 78 साबुन TFM वाला। यस मैम, कौन सा सर? 78 TFM वाला जो सॉप रहता है ना, वो भी यूज कर सकते हो। ग्लिसरीन सॉप भी चलता है उसमें, ट्रांसपेरेंट अच्छा सॉप जो डव आता है। साबुन, डव साबुन, डव सोप। डव सॉप भी चलेगा, वो भी सेफ है, क्योंकि उसमें पाउडर रहता है टिटेनियम डाइऑक्साइड का, सेफ है वो, ड्राई चलता है स्किन वो के लिए भी। सर ग्लाइकोलिक हम कर सकते हैं क्या? क्या क्या? ड्राई स्किन के लिए ग्लाइकोलिक एसिड का पील कर सकते हैं क्या बॉडी के लिए? ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक, लैक्टिक सारे पिल कर सकते हो आप। जी जी ठीक मैं है। आपको बता दूं ड्राई स्किन में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको, हाँ क्या करना है, क्या प्रॉब्लम क्या है। नहीं सिर्फ मेरे लिए करना था, मेरी ड्राई स्किन है, पील हाँ करना तो है। क्यों करना है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है स्किन के ऊपर? सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टैनिंग है बहुत। हाँ मतलब टैनिंग है, ऐसा बताओ। तो हाँ टैनिंग के लिए मैं आपको डिजाइन करके देता हूँ। आप लैक्टिक 45 यूज करो उसमें, अगर 45 नहीं है तो 30 भी चलेगा, लेकिन टाइमिंग बढ़ा दो, ठीक है। हाँ हाँ और साथ में मासापिल का कोटिंग दो, पहले मासापिल का कोटिंग दो, 3 to 4 मिनट छोड़ो। हाथ के लिए बोल रहे हैं ना, हैंड? हाँ हाथ और पैर दोनों पे। हाँ हाथ पैर दोनों में चलेगा। हाथ में टाइमिंग थोड़ा कम रखो, पैर में ज्यादा रखो। और हाँ मासा पिल का एक कोटिंग दे दिया, मासा पिल के ऊपर फिर लैक्टिक ग्लाइकोलिक मिक्स करो। हाँ 30-30 वाला भी चलेगा, अगर 50 ग्लाइको है तो ज्यादा बेटर है, तो साथ में लैक्टिक 30 मिक्स कर दो। कोई भी स्ट्रेंथ रहा मिक्स करो आप, ग्लाइकोलिक एंड जी, लैक्टिक, और उसका कोटिंग मासा के ऊपर ही दे दो। हाँ ठीक है और सर। टाइमिंग उतना तक रखो जब तक आपको प्रॉपर इरिटेशन होके बंद ना हो जाए। तो हाँ अराउंड ठीक। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग अगर मीडियम थिकनेस है, तो मेरे ख्याल से 3 मिनट मासा पिल का हो गया, उसके ऊपर 5 to 7 मिनट जाएगा आपका ग्लाइकोलैक्टिक कॉम्बिनेशन। तो आपको 9 to 10 मिनट का सेशन देना है हैंड के लिए, और लेग के लिए 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, जी ठीक है सर। ठीक है। तो अच्छे से हो जाएगा, मल्टीपल सेटिंग्स देना पड़ेगा, मल्टीपल सेटिंग्स, ठीक है। जी और ड्राई स्किन के ऊपर पील करते हैं तो होम केयर में मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन यूज करना बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान में रखना ये चीज, मतलब हाँ ठीक। सीरियस होके आपको यूज करना है, कंपलसरी है, ड्राई मत अ, होने देना, है ना। हाँ सर लेकिन कौन से ब्रांड का सर आप बता सकते हो मैम मॉइस्चराइजर? ब्रांड ब्रांड मत पूछिए ना, मैं बता तो सकता हूँ लेकिन ब्रांड के लिए मत पूछिए। जी फिर भी एक फेमस जो नेविया का आता है ना बॉडी लोशन, हाँ हाँ ठीक है सर। चलेगा, कोई भी मॉइस्चराइजर चलता है मैम, जी कंफ्यूज मत होइए। एवरी जी मॉइस्चराइजर लोशन हैज प्रॉपर पावर। मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी होता नहीं हाँ सर। है ना। और तो सर कोई- हम्म, कितनी बार एक महीने में आप मंथली रिपीट करो, मंथली रिपीट करो, हाँ। जी ठीक है और सर। कंटिन्यू करते रहो जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। हाँ ठीक है। कितना टैनिंग है उसके हिसाब से लॉन्ग ड्यूरेशन जाएगा उसमें। हाँ ठीक है सर। हम्म, हाँ सर ओके और मैम। अंडर आर्म्स के लिए भी सर कौन सा पील अंडर यूज आर्म्स के करें? लिए मासा प्लस ग्लाइको 50। देखो जी अंडर आर्म्स में दो तरीके का डार्कनेस होता हाँ है ना। एक होता है स्किन वैसा ही है लेकिन वो ऑल ओवर एरिया डार्क हो चुका है, ब्लैक हो हाँ चुका है। दूसरा जी है कि जिसमें स्किन बाहर आ चुका है और पूरा डेड डेड डेड, मतलब ब्लैक 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 हो चुका है, थोड़ा स्किन के लेवल से थोड़ा बाहर आ चुका है, ऐसा होता है जिसमें डेड स्किन सेल कॉन्सेंट्रेशन रहता है। तो हाँ। ऐसा केस है ना, तो ऐसे केस में आपको TCA के साथ जाना चाहिए। और TCA इतना पिल, ज्यादा नहीं हुआ है, हाँ नॉर्मल डार्कनेस होता है ना नॉर्मल वो? डार्कनेस है तो मासा प्लस ग्लाइको 50 करो, रिजल्ट बहुत ही अच्छा मासा आता के है ऊपर है उसमें। ग्लाइको 50 सर, मासा के हाँ ऊपर मासा का ग्लाइको 50। कोटिंग दो और उसके हाँ ऊपर ग्लाइको 50 का कोटिंग दो। टाइमिंग मासा का टाइमिंग 1-2 मिनट, उसके ऊपर ग्लाइको 50, फिर वो ग्लाइको 50 अप्लाई करने के बाद
फिर 2 3 4 5 मिनट जो स्किन कितना बियर करती है हाँ उस हिसाब से आप टाइमिंग एंड करो, मतलब एंड पॉइंट वो रहेगा जब इरिटेशन होके वो बंद हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर रुक जाओ, फिर न्यूट्रलाइज करके निकाल दो। जी देखो ठीक है। कोई भी पील करते हो ना तो आपको खास ध्यान में रखना है एप्लीकेशन के टाइम कितना इरिटेशन हुआ, फिर इरिटेशन कब बंद हुआ, कम हाँ हुआ, या फिर 30 40 सेकेंड के बाद वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर वो 10 15 20 सेकेंड में या आधे मिनट में कम नहीं हो रहा है तो फिर निकाल दो। अगर जी कम हो ही जाता है, हमेशा हाँ कम हो ही जाता है, 1 1.5 मिनट के बाद इरिटेशन थोड़ा माइल्ड हो जाता है। अब वो माइल्ड होता है ना, उसके बाद में कंटिन्यू रखो टाइमिंग, और देखो देखो देखो, फिर इरिटेशन का पैटर्न जब चेंज होता है ना, पूछो क्लाइंट को, इरिटेशन का पैटर्न चेंज होता है कि नहीं अभी थोड़ा मुझे इस जगह पर ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, इस जगह पर कम हो रहा है, यहाँ पर नहीं था वहां पर बहुत होने लगा। फिर आप लेंस हाँ भी देखो, हमेशा लेंस में रेकमेंड करता हूँ, लेंस से भी चेक करो कहीं पर रेड स्पॉट तो नहीं दिख रहा है, स्वेलिंग तो नहीं दिख रहा है ना। तो ये सब जी चीजें आपका एंड पॉइंट है, तो वो एंड पॉइंट को पहचानना पील के अंदर सबसे बड़ी जीत होगी। तो एंड पॉइंट आपको मिल जाता है तो आप सीधा न्यूट्रलाइज करके निकाल दो। तो इरिटेशन प्रोफाइल विल हेल्प यू पील कब निकालना और कितना लंबे समय खींचना उसको। ठीक है मैम। जी सर। और हाँ सर सर। खुद के लिए मेडिफेशियल का छोटा पैक मिलता है क्या सर? आपको मतलब आपको खुद को करना है ना? हाँ हाँ आप बात कर लो ना एक बार अवनी मैम से क्लास के बाद, आपको अगर कुछ पॉसिबल होगा तो कुछ अरेंज करके देंगे वो। ठीक है। जी वैसे ठीक देते जी नहीं है क्योंकि किट पूरा लॉस होता है। एक्चुअली मेडिफेशियल का जो फॉर्मुलेशन है ना वो एकदम स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है, उसको ओपन करके हम लंबे समय तक मतलब नहीं रख सकते। तो जी ठीक है सर। लंबे समय मतलब 1 साल तो चलता है, लेकिन वो इधर उधर घूम जाता है, पूरा किट का लॉस होता है। फिर भी हमारे डेमो किट से अगर कुछ अरेंज होगा तो अवनीमैन जरूर आपको अरेंज करके देंगे। जी ठीक। ठीक है। ओके। सुवर्णा मैम। यस। अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका। यस। हाँ बोलिए अभी। आवाज नहीं आ रहे। ठीक है। आ रही है सर आवाज? आ रही आ रही आ रही आ रही। यस। हाँ सर, कल मैंने ना फर्स्ट टाइम येलो पिल यूज किया मेरे क्लाइंट पे। ओके। ये मैम को शेयर कर दी थी, हाँ। तो उनसे कंसल्ट करके ही करा। हम्म। लेकिन थोड़ा चीन एरिया पर मुझे रिजल्ट नहीं दिखा। मंकी माउथ था। हाँ, मंकी माउथ लिप्स पे नहीं था, लेकिन जॉ लाइन पे थोड़ा था हाँ डार्कनेस। हाँ। और तो फर्स्ट मैंने टाइम किया था? हाँ फर्स्ट टाइम मैंने हम्म। यूज ही नहीं किया था, जब से लिया था तब से ऐसी था। अच्छा। तो हाँ, कल स्किन मैंने उसको टोन, स्किन टोन कौन से नंबर का था? सर बाद में लगा लेना, बैटरी फेयर नहीं ही है। था सर उनका। फेयर। ओके। और हम्म प्रॉब्लम मंकी माउथ था, उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम था? थोड़ा पिगमेंटेशन था। बटरफ्लाई। हाँ हाँ, बटरफ्लाई। हम्म। और नोज पे था, ऐसे डॉट डॉट थे, इतना ज्यादा भी नहीं था सर। फ्रेकल्स। हाँ। हम्म ओके। इसको तो चलाइए। ऐसे केस में ना आप फेरुलिक के साथ विटामिन अपना येलो पिल करते तो ज्यादा बेटर होता। दूसरे क्या है कि फ्रेकल्ड स्किन होती है ना, उसमें आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आपने कैसे भी किया होगा। कितना टाइम छोड़ा था? आधे घंटे के लिए। आधा घंटा कम है ना फिर, सेंसिटिव था स्किन। नहीं नहीं सर, नॉर्मल था, एज नॉर्मल। एज कितना एज? एज उसका 30। 30 ना? तो थिकनेस स्किन का नॉर्मल था। मीडियम मीडियम है ना? हाँ तो मीडियम, हाँ। कम से कम आपको 2 घंटा छोड़ना है। नेक्स्ट टाइम आप सेशन लो ना, हम्म, 2 घंटा छोड़ो। हाँ। दूसरा,
फेरुलिक के साथ करो, फेरुलिक का कोटिंग देके करो। आधा घंटा बहुत कम है ना। और फ्रैकल्स देखो, कुछ भी फ्रैकल्स में फर्क नहीं दिखा होगा, लेकिन स्किन ऑल ओवर फेयर हुआ होगा, वाइट हाँ भी हुआ होगा और रेडियंस भी आया होगा, ग्लो भी हाँ दिखा होगा, है ना। तो हाँ इतना हाँ तो हाँ। मिनिमम येलो पिल करके देता ही है, आप आधे घंटे छोड़ेंगे तो भी। लेकिन पिगमेंट्री डिसऑर्डर को आपको टारगेट करना है, मिनिमम 2 घंटे के ऊपर जाना पड़ेगा येलो पिल के अंदर। तो 2 घंटे से ज्यादा टाइमिंग नेक्स्ट सेशन। और फेरुलिक का कोटिंग दो, जो अपना कोरियन के अंदर जो इंजेक्शन बॉटल है ना, कोरियन किट के अंदर, वो अलग से भी मिलेगा, आप मंगा सकते हो। तो उसका कोटिंग दो, 10 मिनट छोड़ो, उसके ऊपर येलो पिल करो अगेन, फिर 2 घंटे से ज्यादा रखो उसमें। तो आपको वो फ्रैकल्स के ऊपर, पिगमेंटेशन के ऊपर रिजल्ट मिलेगा। यस मैम। जो कोटिंग हम देंगे सर, आपने बोला जो लिक्विड आपका कोरियन कीट में है उसका कोटिंग देंगे, उसको 10 मिनट छोड़ने के बाद उसको वाइप करके करना है या फिर नहीं नहीं, डायरेक्टली उसी के डायरेक्टली? ऊपर कर, डायरेक्टली उसी के ऊपर करना है, ओके। और वॉश अगर नहीं हम करना है। फेरुलिक का कोटिंग देंगे तो फेरुलिक का कोटिंग देने के बाद उसे भी वाइप करके करना है या फिर डायरेक्टली उसके ऊपर ही अप्लाई करना है येलो पिल? उसी के ऊपर ही करना है, फेरुलिक को वाइप नहीं करना है। वाइप नहीं करना है ना? नहीं नहीं नहीं, उसको तो पेनेट्रेट करवाना है, इसीलिए तो उसके ऊपर हम मसाज कर रहे हैं। ओके ओके और वो ओके पील नहीं है, इट्स सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन। तो पील अगर होता तो निकालना कभी कभार जरूरत पड़ता। तो ओके। निकालना नहीं है, उसी के ऊपर करना है। पील करो या मसाज क्रीम करो, दोनों उसी के ऊपर करना है। बस पील, जब हम पील का कोटिंग देते हैं तो उसी को वाइप करना होता है? हाँ, पील का कोटिंग देते तो उसको वाइप करना होता है, और उसमें विटामिन सी किया तो उसको नहीं भी वाइप किया तो भी चलता है। ओके, सर बाकी न्यूट्रलाइज तो अगर बोलो कोई अभी पील यहाँ पे। का कोटिंग देते तो उसको वाइप अच्छा, करना कंपलसरी है? दूसरे पिल्स है ना, उसको न्यूट्रलाइज करके निकालना है। जो दूसरे पिल्स है उसको न्यूट्रलाइज करके निकालना है। विटामिन सी, येलो पिल, फेरुलिक तो पिल नहीं है, वो तो सोल्यूशन है। ये सब हम्म चीज, ये सब पिल्स को आप रख छोड़ सकते हो। बाकी हम्म ग्लाइकोलिक कर रहे हो, सैलिसिलिक कर रहे हो, मासा कर रहे हो, लैक्टिक कर रहे हो, टीसीए कर रहे हो, मेंडेलिक कर रहे हो, एजेलिक कर रहे हो, कोई भी पिल आप कर रहे हो, उसको न्यूट्रलाइज करके ही निकालना है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब, न्यूट्रलाइजर प्रोडक्ट आता है, स्प्रे करना होता है, और फिर वाटर वॉश करना है, उसके बाद न्यूट्रलाइज करने के बाद वाटर वॉश करना है। थैंक यू सर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट। मानसी मैम कुछ पूछ रहे थे। मानसी मैम, आप अगर कुछ बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। मनीषा मैम, वाह 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 वाह, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? गुड। बढ़िया सर, मैं आज ही आई बेमितरा से सर, 3 दिन वहीं पे थी मेकअप में। यस 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 यस, बताइए हाँ सर। बताइए बताइए। सर हाँ मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ एक ना मेरी ब्राइड है, अभी शादी है हाँ। 22 नवंबर को। बाईस और वेरी नवंबर डार्क 22 स्किन। नवंबर कंफर्म कर रहा हूँ, बाईस हाँ नवंबर हाँ हाँ। पर ना ओके। सर उसको मैं स्ट्रेटिंग दे रही हूँ अभी। हम्म। तो वेरी डार्क स्किन, यानी 5 नंबर की स्किन है। ओके। ठीक है। तो हम्म। एक सेटिंग हो गई है उनकी। और हम्म। उनकी स्किन में ना डार्क तो है सर, पर हम्म। ना कहीं कहीं है ना, कहीं कहीं जैसे कोई कोई स्पॉट में ना ऐसे थोड़ा सा डैमेज हो गई, ऐसी स्किन छोड़ रही है। ड्राई स्किन है। अच्छा, ओके, डार्क तो है एक, और ड्राई है, ओके। हाँ डार्क है और ड्राई है। तो ओके। मेरी फेशियल में मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं पील दूँ उसमें, हाँ स्ट्रॉन्ग पील दूँ तो हाँ। सही रहेगा ये, जैसे मासा पील नहीं नहीं रहेगा सर? नहीं, मासा नहीं, आप है ना ऐसा करो, मेडी मेडी ही करो, लेकिन उसमें थ्रू आउट लैक्टिक एसिड ड्रॉप करो। एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास, नरिशमेंट फेशियल करो उसको, नरिशमेंट फेशियल। अच्छा। हाँ, तो नरिशमेंट फेशियल के अंदर
नियासिनामाइड का पाउडर आप मसाज जेल के अंदर डालो, मसाज जेल में। विटामिन हाँ सी तो आप डाल नहीं सकते क्योंकि डार्क 5 नंबर का स्किन है, बराबर। तो नरिशमेंट फेशियल के अंदर जो आपका मसाज क्रीम है, मसाज जेल है, उसमें नियासिनामाइड का थोड़ा सा पाउडर डालो, और हाँ मसाज क्रीम के अंदर लैक्टिक एसिड डालो। ड्रॉपिंग कम रखो शुरू शुरू में, जैसे जैसे हाँ। स्टेप्स, आपके पास 7 महीना है, 7 मंथ है ना, हम्म। तो एवरी मंथ वही सेम सेशन देते जाओ कंटिन्यू। ओके 4-5 सेशन के बाद फिर आप चेक करो स्किन नॉर्मल हुआ, अभी श्रेडिंग हो रहा है कि नहीं। श्रेडिंग का मतलब एक्सफोलेशन, कुछ स्पॉट पे बोले ना ओके। आप एक्सफोलेशन, तो हाँ कुछ हाँ स्पॉट पे वो एक्सफोलेशन बंद हो जाएगा। जैसे हाँ। वो और बंद होता है ना, तो उसके हाँ ऊपर फिर आप कोरियन फेशियल के सेशन स्टार्ट कर देना। अच्छा। और सर मैं सोच रही थी कि हाँ जैसे यानी मैं जैसे फेशियल तो कर ली मैंने, उसकी 2 सीटिंग हो गई है। हाँ। थोड़ा बहुत रिजल्ट आया है, यानी हम्म। स्किन थोड़ी शाइन हल्की हल्की कर रही है। ओके। पर अभी आई थी ना वो सर, जैसे मैं हम्म। बेमेतरा जाने के एक दिन पहले आई थी, तो हम्म। मुझे बोल रही थी कि मुझे और एक फेशियल और होना, तो मुझे टाइम नहीं था, तो मैं अभी ना उनको कल बुलाई हूँ हम्म। उसके लिए। तो मैं क्या सोच रही हूँ सर कि जैसे पील कर सकती हूँ क्या सर? येलो पील लगा के छोड़ दूं क्या 3-4 घंटे के लिए? नहीं, एज कितना है? 35 है सर, एज 35 है। उनकी। हाँ ओके। 35 कर तो एज है। सकते हो, लेकिन एक बार स्किन आप भेजो ना, दिखा दो ना एक बार। सर हाँ मैं मसाज में ना हेलो नहीं दे सकते क्या इसमें क्या? एक बार फोटो शेयर कर दो, फिर मैं आपको मैंने ना बताता सर हूँ। अपने अपने एडवांस क्लास में ना उनकी फोटो शेयर करी हूँ आपको। एकदम ब्लैक स्किन है, सबसे ऊपर वाली 90 डेज क्लास वाले स्किन में सर। ओके। उन्हीं की शादी है अभी नवंबर में। ओके, मतलब 7 महीना है आपके पास, मतलब हाँ। हम अच्छे से उसका और वो ट्रीटमेंट। बोलती कि मैं थोड़ा सा तो भी गोरी दिखूं करके, जो फेयरनेस आए उनको। है उससे ज्यादा नहीं हो सकती, वही उसको बता के रखो। जो है उससे ज्यादा नहीं हो सकती हो, भगवान ने जो दिया है ना उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसा मैं ऐसा बताओ सर कि मैं थोड़ा सा एक सीटिंग करके थोड़ा सा पील रखूं स्किन में, थोड़ा प्लेटिंग वगैरह करूं, तो उसमें कुछ फायदा हो ये जाए। जो आपने बहुत सारे रिजल्ट शेयर किया उसमें से तो कोई नहीं है। ऊपर की, सबसे ऊपर की सबसे सर, ऊपर फर्स्ट। की। हाँ। इतने सारे रिजल्ट आपके अच्छे आए, और इसका भी तो रिजल्ट बहुत अच्छा लिया है आपने, पर मंकी माउथ। उसमें भी उसको फेयर होना ना सर, पर उससे भी फेयर होना। हाँ, फेयर होना है। चलो कोई नहीं, उसका नेचुरल टोन थोड़ा फेयर तो है, लेकिन वो डार्क हो चुके हैं वो, तो जो और इसमें यहाँ हो पे पॉइंट। तो सकता मुझे है। एक ही बात बोलने की आप याद आती येलो है, पिल, ग्लूटाथाइन दे दो। ग्लूटापिल में माइल्ड हो जाएगा वो, नहीं, ग्लूटाथियोन वाइन में से माइल्ड। चढ़ा दो उसको 2 बोतल। अरे, हाँ। ऐसा मत बोलिए अवनी मैम, ऐसा मत बोलिए, ब्यूटिशियन है सब लोग। हाँ, डॉक्टर लेवल पे वही सजेशन दिया जाता है, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन का ही। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको वो सजेशन नहीं दूंगा। तो आप येलो पिल करो मैम, येलो पिल करो, और 3 घंटा पहली बार ट्राई करो, नहीं थ्री नहीं, एक आवर्स बात मैं थोड़ी सी बात करूँ और हंसी यस आने मैम। वाली है सर। क्या ये ब्यूटिशियन लोग वो एक ग्लूटाथाइन तो सब ले सकते हैं, लेकिन किसी नर्स वगैरह का कांटेक्ट हो तो उसको बुला के अपने ही सलून पे बोतल चढ़वा दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है सेटिंग्स? क्या हम नहीं सिखाएंगे, हमारे विरुद्ध में? अरे, ज्यादा हाँ सर, जितना ये ज्यादा सुनो ना सर, अवनी सिखाएंगे। मैडम सही बोल रही है। अवनी मैम सही बोल रही है, ऐसा कुछ होगा तो बताओ सर। मैम आप चलो हमारे ठीक है। पर्सनल स्टूडेंट हो ना, हमें आप मेरे से बात कर लेना, मैं कुछ करती हूँ इसका। आ, अवनी मैम से ही तो बात होती है, सर से नहीं होती तो। लिमिट में रहो, सही बात है। अपनी लिमिट में रहो। मेरा सजेशन है ये। ठीक है, बहुत लोग करते हैं, हम देखते भी हैं, और वो अपनी चॉइस रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर ये डिस्कशन हो रहा है ये माहौल के अंदर, तो मैं आपको येलो पिल का सजेशन दूंगा। येलो पिल के साथ फेरुलिक का कोटिंग दो, बिकॉज वो 5 नंबर स्किन थी, लेकिन अभी वो नहीं दिख रही है 5 नंबर, एक टोन आपने लाइट कर हाँ दिया कम है। हो गया, लाइट हो गया है, हाँ, हाँ। तो काफी अच्छा रिजल्ट लिया है आपने, जो भी ट्रीटमेंट आपने किया। तो आप येलो पिल कर दो अभी, येलो पिल का येलो दो पिल या करूँ तीन सब?
हाँ, येलो पिल का 2 या 3 सेशन दो, 2 to और 3 कितना सेशन। घंटा रखूं सर, कितने 3 घंटे आवर्स, तक रखूं? 3 आवर्स थ्री रखो, आवर्स 3 घंटा। रखो, हाँ। हाँ, हाँ, और अब सर सुनो होम ना केयर सर। में हाइलुरोनिक एसिड कंपलसरी दो, हाइलू सीरम ओके, और सर कंपलसरी। सुनो ना। हम्म। सर सुनो ना, मैं क्या बोल रही थी, जैसे मैं अपना येलो पिल तो दूंगी, ठीक है, उसको हम्म। 3 आवर्स तक रखूंगी, ठीक है। हाँ हाँ। उसके बाद हम्म। जैसे क्लीन करूंगी, उसको हाँ क्लीन हाँ करने के बाद हाँ। मैं कोरियन ग्लास का जो शीट मास्क है अपना, यस वो लगा सकती हूँ क्या? यस यस, परफेक्टली यूज कर सकते हो आप। हाँ हाँ। 3 घंटे के बाद वो आएगी कि आपके सैलून में रहेगी वो बंदी? नहीं नहीं, वो पास में पीछे ही रहती है, घर चले अच्छा। जाएगी वो। हाँ, चलो फिर मैं बढ़िया है। बुला लूंगी उसको। वाटर वॉश करके प्रॉपर आपने शीट मास्क करना है 10 मिनट। हाँ शीट मास्क हाँ निकाल के फिर उसके ऊपर आप टोनर एप्लीकेशन करो या हाँ हाइलुरोनिक हाँ सीरम करो। और उसके हाँ बाद में वो नजदीक है तो सनस्क्रीन लोशन का जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है हाँ तो सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करके उसको वापस घर भेज सकते हो आप। तो इस तरीके से हाँ। आप कर देना। और ठीक है। उसको बोल के रखना, स्किन निकलेगा, स्किन जाएगा 4 से 5 दिन हाँ तक। छोटा छोटा हाँ, स्किन अंदर से, स्किन के लेयर ऊपर से निकलेगी, परत छोटा छोटा निकलेगी, लेयर हाँ। परत निकलेगा, ठीक है। और वो हाँ जितना ठीक है निकलेगा सर। उतना अच्छा है। और हाँ अभी जो करना है वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर लो। बाद में तीन हाँ चार महीने के बाद आप फिर उसको प्लम्पिंग और पेम्परिंग के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे। जितना रिजल्ट लेना हाँ है 4-5 महीने में ले लो। उसके बाद में फिर हाँ। स्किन को संभालने का ही काम करना है। तो स्किन को संभालने के लिए फिर आपको कोरियन के साथ चले जाना ठीक है सर। है ना, ठीक है। मल्टीपल सेशन ऑफ ओके। कोरियन। हाँ यस। सर। हाँ हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यस, आईफोन आप बोल सकते हो, हैंड रेज किया हेलो है। सर। यस यस, बोलिए मैम। सर मैंने पील लेके ऑलमोस्ट अभी 2 हफ्ता होने आया है। हाँ। और इसमें मैंने अभी तक 4 से 5 क्लाइंट किए, जिसमें ओके। अंडर आर्म डार्कनेस का था, ब्लैक नेक हाँ का भी था, एंड हाँ। अंडर आई डार्क सर्कल का था। ओके। तो मैंने अभी मैं से बात कर करके ही कौन सा यूज करूँ कैसे करूँ, प्लस मेरे जो नोट्स थे वो देख के मैंने किया। हम्म। तो मेरा अंडर आर्म्स के लिए मैंने TCA 15 यूज किया है। 15 TCA, ठीक है। ज्यादा डार्क नहीं था, मीडियम था। ओके ओके। एंड ब्लैक नेक के लिए TCA 15 ही यूज किया था। वो एक्चुअली मुझे डाउट था, मैंने मैम से बात किया। और अंडर आई डार्क सर्कल के लिए लैक्टिक किया 30%। ओके, ओके। लैक्टिक अंडर अंडर आई के लिए, अंडर आई हाँ के लिए हाँ हाँ। लैक्टिक 30%, ओके हाँ। ओके। एंड नेक के लिए और एक कस्टमर का ब्लैक था, तो मुझे पहले कस्टमर को ऐसा लगा, मतलब पहला कस्टमर करके ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो गया, तो उसको मैंने रिजल्ट पूछा। तो हम्म। मुझे इतना ऐसा देख के कुछ फर्क नहीं लगा। इसके लिए सेकंड वाले कस्टमर को मैंने येलो पिल यूज किया नेक ओके, के लिए। ने तो फिर अपर नेक अभी, में। हाँ। हाँ हाँ, फिर अभी अभी आप कैसा? बताओ इसमें, मतलब अभी मुझे रिजल्ट इसमें कैसा है? अभी रिजल्ट क्या है येलो पिल में? सब में से बस येलो पील का थोड़ा सा फर्क लगा। एंड हाँ, अंडर आई में से दो कस्टमर किए थे, एक का वो बोली कि थोड़ा ब्लैकनेस हल्का सा, वो थोड़ा डार्क होके बाद में लाइट हो गया करके। लाइट हुआ, लेकिन यस। हाँ, लेकिन बाकी किसी को मुझे ऐसा मतलब ना काम करने में मजा नहीं आया, ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले तो हम पील कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोगों को स्ट्रेंथ के बारे में और सामने जो स्किन का जो टेक्सचर है उसके हिसाब से टाइमिंग, स्ट्रेंथ, वो सब चीजों को कोरिलेट ओके करवाना पड़ता है स्मार्ट ओके तरीके से। वहां पर हमें, वहां पर कितना मतलब 15% फेस के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है, बॉडी के लिए 15% कभी एक्सफोलेशन करके नहीं देता है, उसका पावर कम हो, है ना, इसलिए। अच्छा। हाँ। तो आपको 30% के साथ, लेकिन मैं पर्सनली, व्हाट्स योर नेम मैम? सोनल सोनल। सोनल मैम, मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि आप TCA मत करिए। अच्छा, TCA नेक के बहुत लिए भी? नहीं, कोई भी के लिए मत करिए, बहुत रिस्क है उसमें। ओके एक तो ओके। आप TCA 30 के साथ जाएंगे, और आप मेरे ख्याल से नोवेल पिलर है, मतलब पीलिंग अभी स्टार्ट किया है आपने कि हाँ, नहीं? मैं जस्ट मतलब यस अभी मैंने आपसे फर्स्ट परचेस किया यस है अभी। यस यस, गुड, वेरी नाइस। तो आप TCA के साथ मत जाइए। TCA फिलहाल के लिए अगर आपको यूज करना है तो बहुत रिजिड स्किन है ना, तो फेस के ऊपर 1 मिनट में निकाल दो, रिजल्ट आए ना आए छोड़ दो, 1 मिनट में आप निकाल दो। दूसरा, आपको अपर नेक के लिए, अंडर आर्म्स के लिए करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आंख बंद करके ये सीक्वेंस को फॉलो करो।
आपको Okay. रिजल्ट 100% मिलेगा। तो मासा पिल अप्लाई करो, मासा का एक कोटिंग, और उसी के ऊपर ग्लाइको 50, अगर ग्लाइको 50 नहीं है तो ग्लाइको 30 भी चलेगा, थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देना, ओके। है ना। अपर नेक और अंडर आर्म्स, कैसा भी हो, ये दोनों सीक्वेंस आप कर लो। अगेन आपको रिजल्ट का डिपेंडेंसी रहेगा टाइमिंग सेट करने में। तो जैसे मैंने पिल्स के ऊपर मैंने पर्टिकुलर क्लाइंट का मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक जनरल टिप दे रहा हूँ कि आप क्या करो, अप्लाई किया, इरिटेशन प्रोफाइल चेक किया, मैडम कितना इरिटेशन हो रहा है, बोले हाँ हो रहा है, हो रहा है, यस हो रहा है, हो रहा है, यस हाँ। अभी 1 मिनट के बाद अभी कितना है, बोले नहीं कम हुआ, ठीक है, यस। मासा पिल अप्लाई करने के बाद इरिटेशन तुरंत होता है, थोड़े समय के बाद इरिटेशन हल्का हो जाता है, थोड़े समय के बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं है। तो फिर फाइनली क्या करो आप, ग्लाइको 50 या ग्लाइको 30 का कोटिंग कर दो, उसी के ऊपर उसी के ऊपर अप्लाई कर दो। जैसे अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन के बाद अगेन उसका इरिटेशन जो पहले हुआ था ना उससे बढ़ जाएगा। पूछो अभी ठीक है, हाँ 30 सेकेंड के बाद अभी ठीक हुआ, कम हुआ, यस, नहीं नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, 1 मिनट वेट करो, अभी हुआ, हाँ हो गया। मैक्सिमम 1 मिनट में इरिटेशन थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। अब वो स्लो डाउन इरिटेशन की पैटर्न को कंटिन्यू चालू रखो, चालू रखो, चालू रखो। कोई एक जगह पर उसको ज्यादा इरिटेशन होगा या फिर ऑल ओवर इरिटेशन वापस बढ़ेगा, तो उसके बाद में 20-30 सेकेंड के बाद आप न्यूट्रलाइज करके निकाल दो। और ये ऑलमोस्ट कितना टाइम में फिर से बढ़ेगा, मतलब कितना मिनट वही वही पे डिपेंड करता है? यस, वही दिक्कत है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, मासा पिल का 3 मिनट रखो, 3 मिनट के ओके। बाद ग्लाइकोपिल अप्लाई करके वो 5 to 7 मिनट मैक्सिमम, ओके। एंड ओके। मैक्सिमम इज नॉट नॉर्मल, ऑलवेज याद रखो, है ना। मैक्सिमम इज नॉट नॉर्मल, नॉट फॉर एवरीबडी। तो मैक्सिमम 5 to 7 मिनट, 7 इज मैक्सिमम समझ लो आप। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 10, ऑलमोस्ट 10 मिनट। हाँ। ऑलमोस्ट 10 मिनट हुआ। तो ये 10 मिनट मतलब ज्यादा है समझ लो। तो उसके नीचे आप ऑब्जर्व करते 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 न्यूट्रलाइज कर दो। देखो केमिकल पिल में रिजल्ट है ना, वो प्रोडक्ट नहीं देता है, हमेशा याद रखो। प्रोडक्ट टेक्निकली साउंड ही होता है, कोई भी बनाते तो टेक्निकली साउंड होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देता है। रिजल्ट देगा हमारा नॉलेज, और हम लोग जो ऑप्टिमाइज करते हैं ना सेफ्टी एंड एफिकेसी को लेवल में लाते हैं, सेफ्टी को वायलेट नहीं करते हैं और रिजल्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो ये दोनों चीज को बैलेंस हम रखते हैं। अब वो इरिटेशन लास्ट में बढ़ा और 20-30 सेकेंड के बाद न्यूट्रलाइज किया, दैट मीन्स क्या किया आपने, ओवर डैमेज ना हो जाए उसके पहले मैंने न्यूट्रलाइज करके निकाल दिया। अगर उसके पहले निकाल दिया रिजल्ट नहीं अचीव करेंगे हम, अगर उसके बाद भी वेट कर लिया ओवर डैमेज हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल पिल के अंदर जो मिडल पॉइंट है ना, वो है उसको अचीव करना है एवरी पिलिंग सेशन के अंदर, तब भी आप रिजल्ट देख पाएंगे। ठीक है, और अभी तो आप करो, करते जाओ और इवेल्युएट करते जाओ, एक एक क्लाइंट को इरिटेशन प्रोफाइल पूछो, फिर रोज फोटो मंगाओ कि भाई क्या फर्क पड़ा, स्किन निकल रहा है कि नहीं। ये फेज है आपका। अब ये एक एक पील के इंग्रेडिएंट के साथ आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो ये सब चीजों का प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। फिलहाल रिजल्ट थोड़ा कम ज्यादा चला लो, लेकिन आगे आपको एक्सपर्टी इसी तरीके से अचीव करनी है ना। तो नेवर ब्लेम द प्रोडक्ट इन केस ऑफ केमिकल पिल। हमें नॉलेज हमारा परफेक्ट करना है, शार्प करना है। और सोनल मैम आप कभी भी कंफ्यूज होते हो ना, आप बात करो। मैं तो मैम को बहुत क्वेश्चंस करती हूँ। हाँ, हफ्ते में मिनिमम एक बार बात करो, आप मिनिमम एक बार रिपोर्टिंग करो। हमें बहुत अच्छा लगता है आप हमें हमारे साथ बात करते करते फील्स करते हो। देखो मैम टेक्निकल नहीं है, अवनी मैम वो भी, और दिव्या मैम भी टेक्निकल पर्सन नहीं है, लेकिन यहाँ के माहौल में ही इतनी एक्सपर्टीज आ चुकी है कि लास्ट टू लास्ट वेडनेसडे का क्लास वो अकेले मैडम ने लिया था, ये क्वेश्चन आंसर सेशन। तो मतलब
वो लोग भी काफी एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो क्या करो, आप वीक में एक आध बार बात करो। अरे सवाल नहीं है तो आप बताओ कि मैंने ये किया तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिला। खाली इतना बताने से दो बातें और आपको जानने को मिलेगी। ये लोग ऑटोमेटिक बोलेंगे मैम और भी रिजल्ट आएगा अगर आप नियसिनामाइड जेल में डालते तो। समझ रहे हो? तो हफ्ते में एक आध बार बात करो और दे सवाल आर भी वेरी पूछो। हेल्पफुल, मतलब मैं जब भी पूछती हूँ ना, इंस्टेंट उनका रिप्लाई भी आता है। हम तो मतलब मेरे पूरे लिए ये सब डेडिकेटेड नया है। मेरे लिए तो ये सब नया ही था। मैंने जब लिया उसके बाद में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन जैसे कस्टमर आ रहा है और मैं पूछ रही हूँ मैम ऐसा ऐसा मैं ऐसा करूँ क्या, तो उसमें और कुछ चेंजेस करना है क्या करना है वो पूरा आपको बता देते हैं। सोनल मैम एक समय के बाद है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, उस समय आपको काम करने का जो आनंद आएगा वो हम्म। अलग ही होगा। आप कंटिन्यू रखो, आप कंटिन्यू रखो, कीप चलेगा। कंटिन्यू, है ना? और एक क्वेश्चन था बस, यस ये मैम, यस। मार्सा पील का एग्जैक्ट क्या यूज होता है? मतलब मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं अभी आपसे ही ऑर्डर करूंगी, तो फिर क्या? पिल का एग्जैक्ट यूज? मार्सा मार्सा पील जो है सर। मासापिल, मासापिल फॉर एक्ने, ऑल टाइप ऑफ एक्ने के ऊपर जाएगा। ऑल टाइप ऑफ ओके। एक्ने के ऊपर जाएगा। और मासापिल इतना सेफ है कि आपको स्किन में ओवर डैमेज कभी करके नहीं देगा। 1-2 मिनट आपने इधर उधर कर दिया ना तो भी दिक्कत नहीं आएगा उसमें। अच्छा तो चलिए। सेफ है। स्किन में वाइटनिंग भी देता है। और किसी का सवाल था, स्वाति मैम रिकॉर्डिंग मिलेगा, किसी का सवाल था कि पुराने एक्ने, मानसी मैम का ही सवाल था, पुराने एक्ने स्कार के लिए। अच्छा एक्ने स्कार के लिए पूछ रहे हैं ना? अच्छा एक्ने स्कार के लिए मैं बाद में बोलता हूँ। पुराने एक्ने से, ब्लैकहेड से, ब्लैकहेड्स आप मासापिल अप्लाई करो, ब्लैकहेड्स फट के बाहर निकलेंगे। तो मतलब आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और स्किन में एक प्रॉपर लेवल का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मासापिल, कोई भी एक्ने का प्रॉब्लम है उस पे आप मासापिल इमीडिएट यूज करो। मासा इज फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्ने प्रॉब्लम। एक्सेस ऑयल है, एनलार्ज पोर्स मतलब जिसको ओपन पोर्स बोलते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम में मासापिल चलेगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। मानसी मैम आपने पूछा है पुराने एक्ने स्कार के लिए नंबर 1 केमिकल पिल है। तो अगर आपको जाना है केमिकल पिल के साथ तो आपको ओके, ओके। सो अगर एक्ने स्कार है पुराना और आपको पिल के साथ जाना है, तो पिल के साथ जाना है तो आपको मिनिमम टीसीए पिल करना पड़ेगा। बिकॉज एक्ने स्कार है वो जो आपका स्कार बैठ चुका है ना वहां पर डीप डैमेज करना पड़ेगा, तभी तो नए सेल्स प्रोलिफरेट होके ऊपर आएंगे। तो पील के साथ जाना है तो टीसीए, अगर टीसीए का रिस्क नहीं लेना है तो सैली प्लस ग्लाइकोलिक एसिड आप करो। रिजल्ट बहुत स्लो आएगा लेकिन आएगा। लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव करना है तो माइक्रो निडलिंग से बेटर कोई ट्रीटमेंट एक्ने स्कार के लिए नहीं है। माइक्रो निडलिंग अगेन वो मेडिकेटेड चीज हो जाएगा, खून निकलेगा, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, ये वो बहुत कुछ है। अगर वो भी नहीं करना है आपको तो फिर एक सेफेस्ट और एकदम इफेक्टिव ऑप्शन है माइक्रोडर्मा एब्रेजन प्लस ग्लाइकोलिक एसिड 30%। एवरी 25 डेज का सेशन कंटिन्यू करो। होम केयर के अंदर ल्यूमिना नियसिनामाइड का सीरम, ल्यूमिना सीरम होम केयर में दो। सर सर रिपीट करता हूँ, माइक्रोडर्मा एब्रेक्शन सर माइक्रोडर्मा माइक्रोडर्मा। एब्रेजन प्लस, माइक्रोडर्मा एब्रेजन मशीन है, मशीन का हाँ एक सेशन दे दो, हाँ उसके हाँ ऊपर जी। ग्लाइकोलिक एसिड पील दो। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में ग्लाइकोलिक नहीं, वही सेशन उसी में, के साथ उसी उसी के के साथ साथ। हाँ, माइक्रोडर्मा एब्रेक्शन और करके फिर ट्राई ग्लाइको करो करके। जितने एरिया में एक्ने स्कार है उतने ही एरिया में हम वो चीज को परफॉर्म करें। टाइमिंग अगेन इरिटेशन प्रोफाइल को चेक करते हुए करना है। यस, यस सुवर्णा मैम। सर हमने हाँ, जहां से भी ये पिल्स के बारे में जाना है, जिन्होंने भी हमें जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि एक्ने मार्क्स के लिए हम गायकोलिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक 30 से कुछ नहीं होगा। ग्लाइकोलिक 50 मतलब 2-3 साल में कुछ रिजल्ट मिलेगा।
2 to 3 years, मतलब 20-25 सिटिंग में हाँ तो हर अभी पिल रिजल्ट देता है, लेकिन उसमें हम्म, स्पीड कम है, तो क्या फायदा है इतना मतलब करके। तो कुछ मतलब एक आध 6 महीना या एक आध साल में कुछ रिजल्ट दिखना चाहिए। एक्ने स्कार बहुत जिद्दी होते। अब मैं 6 माइक्रो नीडलिंग करेंगे ना, तो 70-80% वो एक्ने स्कार भर जाएंगे। ठीक है, एक्ने स्कार सर में मेरी एक क्लाइंट महीनों है, में बात करना। यस यस, बोलिए हाँ, सुवर्णा मैम। मेरी एक क्लाइंट है, मैंने उसे सजेस्ट किया है एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट के लिए। हाँ तो अभी जब आई थी तो उसने सिर्फ नॉर्मल क्लीन अप ही किया, क्योंकि उसको बहुत मतलब एक्ने है लेकिन मैम, एक्टिव सॉरी नहीं सॉरी है। सॉरी मैम, सॉरी, रिपीट करिए मैम, क्या बोले आपने? मेरी एक क्लाइंट है, ओके। मेरे पास आई थी अभी दो दिन पहले ही। हम्म। तो उसको एक्ने है लेकिन एक्टिव नहीं है, पूरा एक्टिव नोड्यूल्स है, होते नहीं है, नोड्यूल्स वो रेड उसी है में दब क्या? जाता है। रेड है, रेड है हाँ रेड है, हाँ। और वो नोड्यूल। बहुत ज्यादा फेयर है, उसकी ऑयली स्किन है। तो हाँ। इस वजह से ना उसके उसके एक्ने बाहर नहीं आते, मतलब क्लीन नहीं हो रहे। वो रेडनेस होके उतने ही में दब जा रहे हैं। तो उसके उसको दाग हो रहे, तो दाग भी इतने डार्क नहीं है, तो लाइट ही है। तो हम्म। उसको मैंने सजेस्ट किया है कि आप एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट करा लो। तो उसके लिए मैं उसको अभी गायकोलिक तो नहीं कर सकती, तो सर नहीं मैम, ऐसे केस में ना हम आप एक्ने स्कार का माइक्रो नीडलिंग तो एक्टिव एक्ने जब तक है आप करवा नहीं सकते हो। तो हम्म, एक चीज याद रखो। दूसरा, नोड्यूल्स वाले जो एक्ने है ना, नोड्यूल्स मतलब रेड स्वेल्ड एक्ने, हाँ तो हाँ ऐसे केस में आप मेंडेलिक एसिड के सिटिंग्स दो, स्लोली स्लोली। मेंडेलिक एसिड ऐसे सेंसिटिव एक्नेस के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा, हाँ ये क्यों होता है, ये लंबा हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा तो, हाँ कि हमारे जो सेबम ग्लैंड और ऑयल का अपना ऑयल का ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड के साथ में हमारा जो हेयर बल्ब रहता है, हेयर बल्ब वो पूरा बिना ऑक्सीजन का वो अंदर ऑयल भर जाता है, और अंदर एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है। ऑक्सीजन नहीं मिलता है वहां पर बाहर से, हम्म लेकिन अंदर ही बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, और वो ग्रोथ के कारण एरिया डैमेज होता है। डैमेज के कारण हमारा इम्यून सिस्टम वहां पर एक्टिवेट होता है। इम्यूनिटी एक्टिवेट होने के कारण वहां पर स्वेलिंग आ जाता है। अब ये हाँ स्वेलिंग ही एक्ने बनता है। तो जब हाँ तक मुंह नहीं खुलेगा तब तक यू कांट डू एनीथिंग, राइट? तो मैंडलिक एसिड ज्यादा डैमेज नहीं करते हुए उसको मैनेज कर लेता है। जो मुंह नहीं खुला है ना, उसी जगह हाँ पर वो लेयर बाय लेयर तोड़ तोड़ के कुछ दिनों में वो पूरा निकाल देता है। तो ठीक। अकेला मैंडेलिक एसिड मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो अगेन मैं इस जगह पर आपको मासा पिल का सजेशन दूंगा। ग्लाइकोलिक के साथ भी जा सकते हो, लेकिन ग्लाइकोलिक ऐसे एक्नेस के ऊपर जल्दी काम नहीं करता है। तो उसको अभी मास्टर पिल का सेशन देना पड़ेगा सर। मासा पिल का सेशन दो, एवरी 20 डेज के अंदर रिपीट करो, 20-20 दिन में रिपीट 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 ऐसे करो। एक दूसरे तीसरे सेटिंग के अंदर वो एक्नेस हम्म पूरे मतलब टूट फूट के दब जाएंगे। हम्म मेक श्योर वहां पर मार्क हम्म पड़ेगा ही पड़ेगा, मार्क हम्म पड़ेगा। पोस्ट इन्फ्लेमेट मतलब पोस्ट एक्ने हाइपर पिगमेंटेशन होगा, लेकिन हम्म। होम केयर में लुमिना देंगे तो मार्क्स कम से कम होंगे। लुमिना लुमिना नियासिनामाइड आर्बुटिन कॉम्बिनेशन है, और उसमें मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स भी है। सोडियम पीसीए के साथ में हाइलुरोनिक एसिड है, तो वहां पर मॉइस्चराइज भी होगा, डैमेज के साथ हीलिंग भी वहां पर आपको मिल जाएगा। तो परफेक्टली ट्रीटमेंट हो जाएगा। 2 महीने के बाद आपको एकदम क्लीन मिलेगा स्किन, आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक। थैंक यू सर। यस। डोली मैम कब से वेट कर रहे हैं, अब आप बोल सकते डॉली हैं। मैम सॉरी, बोलिए। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। हो गया? ओके। यस। हाँ हाँ, पूनम मैम। सर मैंने माइक्रो निडलिंग की थी। हाँ। उसमें क्लाइंट ने जैसे अपने फेस पे ऐसे इस तरह से नाखून से वो कर लिया कुछ ओके। लिप के पास में। माइक्रो तो निडलिंग के उसमें बाद, ब्लैक हाँ, निशान बाद में छोड़े, जैसे निशान। वो, हाँ, ब्लैक स्पॉट काफी गहरा हो गया उनका। तो अब क्या करूं मैं? स्किन के लेवल में ही है या फिर स्किन के ऊपर थोड़ा बाहर निकला हुआ है? बाहर नहीं है सर, लेवल में ही है। लेवल में है ना, तो ग्लाइको हाँ जी। 50 का खाली स्पॉट के ऊपर सेशन दो, ग्लाइको 50।
ग्लाइको 50। हाँ ग्लाइको ठीक है सर। 50। और होम केयर के अंदर लुमिना नाइट में, लुमिना दो डे में और नाइट में विटामिन सी। डे टाइम में लुमिना सीरम नियासिनामाइड आर्बुटिन वाला, और नाइट में विटामिन सी। कलर टोन कितना है उसका? सर कौन तो मीडियम है। फेयर है, फेयर है, विटिश है ना, विटिश। हाँ विटामिन सी दे ब्रिटिश है, सकते, ब्रिटिश है। विटिश है, यस। विटामिन सी दो नाइट में, डे टाइम में लुमिना। पर फिर सनस्क्रीन से रिपीट मॉइस्चराइजर। करेंगे प्लीज। हाँ हाँ, यस मैम। एक बार फिर से रिपीट कर दो सर। हाँ हाँ जी, हाँ एक बार फिर हाँ, से रिपीट कर दो। यस। ग्लाइकोलिक एसिड हाँ जी 50 सर। परसेंटेज स्पॉट के ऊपर पील करना है, ब्राउन स्पॉट के ऊपर। ग्लाइकोलिक 50, टाइमिंग अकॉर्डिंग टू द स्किन। हाँ, और होम केयर में डे टाइम में ल्यूमिना सीरम देना है, लुमिना सीरम। और नाइट टाइम में विटामिन सी सीरम देना है। ठीक है सर। और सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर कंपलसरी यूज करना है उसको जब तक ठीक ठीक होता है। है। इतने में ये हो कितने जाएगा। दिन कितने दिन कितने दिन में लगभग हो जाएगा सर ये? डार्क आपने बोला उस हिसाब से काफी डार्क है, तो मेरे हाँ ख्याल जी, से एक काफी डार्क होगी। एक सिटिंग में 50% लाइट हो जाएगा, एक सिटिंग में एक सिटिंग में। 50% और लाइट हो जाएगा। और होम केयर और दोनों मिला के एक सिटिंग मतलब 20-25 डेज में 50% से ज्यादा लाइट हो जाएगा। कीप कंटिन्यू जब तक वो पूरा आपको 70-80% रुकता है ना, तो ट्रीटमेंट बंद कर दो, ऑटोमेटिक वो बैठ जाएगा बाद में। तो अभी मैं सिटिंग आगे बंद कर दूं या अभी चलने दूं? अभी जो चलने दो, माइक्रो निडलिंग भी चलने दो, ठीक है, लेकिन मंथ वो एरिया को मार्क करके रखो। उस एरिया पे ना दूं नहीं, या उस पे देना है? उस पे नहीं नहीं दो, देना। नहीं दे। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। ठीक ओके, है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत टाइम के बाद आपको मिले। हाँ सर, बस अब मैं कंटिन्यू रहूंगी। थोड़ा सा बीच में ना बस पर्सनली प्रॉब्लम्स आ गई थी। अच्छा मदर अच्छा। और मेरी मदर और मतलब मेरी इन लॉ मदर, वो भी दोनों एक्सपायर हो गए थे। ओहो। चाचा ससुर एक्सपायर हो गए, तो 3-4 डेथ हो ओ, गई थी। तो मैं 3-4 साल थोड़ा सा डिसकंटिन्यू रही। यस अब वही। दोबारा से नाइस मैम। मार्केट में, आप हाँ अब अब आ मार्केट में गए। आ गई हूँ सर मैं। यस यस, हाँ गुड जी गुड। सर। बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा काम करते हो। मुझे याद है 3-4 साल पहले का आपका मुस्कान। जो काम है। आप काम भी बहुत स्मार्ट तरीके से और अच्छे से करते हो। और एक बात, आपकी एक बात बहुत अच्छी है, हर चीज को प्रॉपर अंडरस्टैंड करके ही स्टार्ट करते हो। और जी वो बहुत ही सीरियसली अच्छा लगता है वो चीज। तो हाँ कीप सर, गोइंग मैं मैम, मतलब हाँ, कीप गोइंग। मुझे लगता है कि सर अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। यस मैम, यस, परफेक्ट। हाँ सर। वेरी गुड मैम। ठीक है सर, मैं यस कल यस। की क्लास दोबारा से करना चाहूंगी, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी। क्लास ना? हाँ जी, अभी मैंने उसके लिए पैसे भी आपके वो जमा करवा दिए थे ना, तो अच्छा अच्छा, फील हुई हाँ वो हाँ, क्लास तो मुझे वो आप थोड़ा सा कंटिन्यू हाँ। करो। और कुछ भी डाउट रहता है ना, आप बात करो मैम। ठीक ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है सर, ओके सर, ओके, थैंक हाँ यू। हाँ हाँ मैम। मानसी मैम, आपको जवाब मिला ना? मानसी पाटिल मैम, एक्ने स्कार के लिए, एक्ने स्कार के लिए आपको मैंने बेटर सजेशन वही दिया है कि आपको माइक्रोडर्मा विथ ग्लाइकोलिक एसिड करो, उसका फास्टेस्ट और सेफेस्ट रिजल्ट आएगा। माइक्रो नीडलिंग अगर आप कर रहे हो तो उससे बेटर कोई रिजल्ट नहीं है। सर अगर बोले थे कि स्कार पे डैंड्रफ माइक्रो का। नीडलिंग किया तो उसके ऊपर क्या यूज करना है? माइक्रो नीडलिंग स्कार के ऊपर किया है ना, तो उसी समय आप है ना हाइलुरोनिक एसिड का ड्रॉपिंग के साथ करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। कोलाजन सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, ऐसे जो बिल्डिंग सेल को बिल्ड करने वाले सीरम से ना, वो माइक्रो नीडलिंग के साथ में विथ ड्रॉपिंग करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। माइक्रो नीडलिंग के बाद अगर ज्यादा खून निकला है तो एंटीबायोटिक जेल का जो ट्यूब आता है वो होम केयर में दो, है ना। क्रॉस इन्फेक्शन वो सब चीज़ों की संभावना बढ़ती है वहाँ पर। तो होम केयर में वो दो। मॉइस्चराइजर वो सब पता है आपको कैसे मॉइस्चराइजर होने चाहिए माइक्रोनेडलिंग के बाद। और
नरिशमेंट देने वाले भी प्रोडक्ट आपको देने हैं, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, नियासिनामाइड है, आर्बुटिन है, ऐसे प्रोडक्ट आप होम केयर में माइक्रो निडलिंग के बाद दो। ठीक है, श्रेडिंग करने वाले प्रोडक्ट्स होम केयर में मत दो, एक्सफोलिएशन एंड श्रेडिंग करने वाले। डार्क सर्कल के लिए पील एंड केयर कैसे करें? अमिता मैम, अंडर आई डार्क सर्कल का है ना, अमिता मैम नहीं पूछा है ना? हाँ, अमिता मैम अंडर आई डार्क सर्कल के लिए ना एक बहुत ही प्रिसीजन के साथ में डिसीजन लेना जरूरी है। आपको डायग्नोसिस प्रॉपर करना है। आनुवंशिक डार्क सर्कल के ऊपर ट्रीटमेंट कितना भी कर लो उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है। एनीमिक है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण डार्क सर्कल है, उसमें भी रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको रिजल्ट मिलेगा नींद, स्ट्रेस और ये सारे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड अंडर आई सर्कल बने हैं ना उसी के अंदर। तो मेक श्योर आपने प्रॉपर तरीके से डायग्नोस किया है कि उसका डार्क सर्कल का रीजन क्या है। स्वाति मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगा, राइट? तो ये हो गया। दूसरा, पील कौन से करने हैं? तो अंडर आई सर्कल के ऊपर मेरा हमेशा रेकमेंडेशन रहता है कि अंडर आई सर्कल के ऊपर आप आर्जिनाइन प्लस लैक्टिक एसिड कॉम्बिनेशन वाला पील यूज करो। अगर आपको स्निजडर्मा के साथ आपका बिजनेस है तो उसमें आरजीएल पील आपको है, आरजीएल पील अंडर आई सर्कल पील है, स्पेशली अंडर आई सर्कल पील है। तो वो 7 से 10 मिनट का प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल अंडर आई सर्कल में फॉलो करो। और होम केयर में आप अंडर एडिपलस अंडर आई सर्कल क्रीम है जो पेप्टाइड युक्त है, तो वो आप होम केयर में दो, तो बहुत ही ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है 1-2 सेशन के अंदर। लाइट हो जाता है अंडर आई डार्क सर्कल, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। आर्जिनाइन से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, कैपिलरीज रहती है ना, छोटी छोटी वेन्स जो ब्लड सप्लाई करने की, वो रिपेयर हो जाती है। तो चारों दिशा से रिपेयरिंग होता है और अंडर आई सर्कल में काफी इंप्रूवमेंट मिलता है। यस सुवर्णा मैम। सर, जो आपने बताया था कि एक्ने स्कार के लिए हम मसापिल का सजेशन दे सकते हैं, तो मुझे ये पूछना था कि जो मसापिल हम अप्लाई करेंगे ऑल ओवर फेस करेंगे या फिर अफेक्टेड एरिया और जो टारगेटेड एक्ने है उसी के ऊपर करना है? देखो, एक्ने स्कार और एक्ने दोनों एक साथ ट्रीट नहीं कर सकते हो आप, है ना? तो पहले आपको जो एक्टिव एक्ने है ना उसको ट्रीट कर दो, वो एकदम ठीक हो जाता है, बाद में एक्ने स्कार। अब जब एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो एक्ने स्कार के ऊपर ही आपको खाली स्पॉट के ऊपर ही पिलिंग करना है, बिकॉज आपको डीप डीप पेनिट्रेट करवाना है, टाइमिंग ज्यादा रखना है। तो नॉर्मल स्किन और ये दोनों का टाइमिंग आप एक तरीका नहीं रख सकते। तो आपको खाली एक्ने स्कार के ऊपर ही काम करना है। अगर कोई कॉन्फिडेंस के साथ में करना चाह रहा है तो उसमें अगर टीसीए का रिस्क भी लेना चाह रहे हैं तो एक्ने स्कार का 1 या 2 सिटिंग के अंदर रिजल्ट मिलता है, ऐसी एक ट्रीटमेंट है। मैं वैसे बोल देता हूँ, आप उसको परफॉर्म करने से पहले बहुत ज्यादा सोचना। टीसीए 50%, ये ट्रीटमेंट को बोलते हैं टीसीए क्रॉस ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट का नाम है टीसीए क्रॉस, कोई क्रॉस टीसीए भी बोलता है, राइट? तो ये टीसीए क्रॉस ट्रीटमेंट में क्या होता है, 50% टीसीए को इंजेक्शन में सक कर रहा है, और नीडल से जो बॉक्स स्कार रहते हैं ना, स्कार, डीप स्कार की बात कर रहा हूँ, तो स्कार के अंदर एक छोटा सा छिटा अंदर छोड़ना है, पूरा इंजेक्शन नहीं मारना है, वरना आपका बिजनेस खतरे में आ जाएगा, याद रखना। यस, क्योंकि वो बहुत रिस्की है। लेकिन आप एकदम छोटा सा छीटा अगर स्कार के अंदर छोड़ रहे हो, सारे स्कार के अंदर एक एक छोटा छोटा छीटा छोड़ दो और वेट करो, वो पूरा स्वेल होके रेड होके बाहर आएगा, फ्रॉस्टिंग हो जाएगा, फिर न्यूट्रलाइज करके निकाल दो। फिर उसको जो हमारे पिल के पीछे नॉर्मल होम केयर्स होते वो कर दो। एक ही सिटिंग में 30-40% स्कार भर जाते हैं। रिस्क है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है, इससे बेटर रिजल्ट मैंने मेरे हाथ से कोई दूसरी ट्रीटमेंट में नहीं लिया है, लेकिन रिस्क बहुत है। तो
बहुत ही जबरदस्त ट्रीटमेंट है ये। इसीलिए मैंने बताया कि अगर प्रैक्टिस अगर अच्छी है केमिकल पिल की तो ही परफॉर्म करो। मुझे फोन करके आप बोलेंगे ना मैं क्रॉस टीसीए कर रही हूँ सर आप देखना, तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि रिस्की है, रियल में सच में रिस्की है, लेकिन स्कार में रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जब आता है तो ये स्टार्ट करना, और अच्छे से परफॉर्म करेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। मासा के ऊपर ग्लाइकोलिक। हाँ बोले मैम। मासा मासा करने से ठीक। हाँ वही ठीक है। वही ठीक है। यस। सो एक रिक्वेस्ट था किसी का नरिशमेंट फेशियल के बारे में बोलना। सर डैंड्रफ के हाँ बारे में बोले थे बोलने के लिए सर। डैंड्रफ के लिए ना, डैंड्रफ के लिए खाली से इस बार भी वेट खाली कर से लो आप। खाली से इस लिख। इस बार भी वेट कर लो। डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए इस बार भी वेट कर लो। अभी ज्यादा टाइम नहीं है ना, और वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसमें मुझे आपको सैलिसिलिक का सॉल्यूशन बनाना भी सिखाना है, फिर डैंड्रफ को पहचानना भी सिखाना है। डैंड्रफ कैसा है तो ये करे, है ना। ड्राई ड्राई डैंड्रफ के ऊपर आप नहीं कर सकते। अगर ड्राई डैंड्रफ के साथ करना है तो कुछ दूसरे पिल्स भी मिक्स करना सिखाना है, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। अगेन होम केयर में क्या देना क्या नहीं देना, तो ये तो पूरा थोड़ा ज्यादातर लंबा। ज्यादातर डैंड्रफ ग्लैंड आते हैं सर। हाँ हाँ मैं नेक्स्ट सेशन में जरूर आपको शेयर करूंगा। अगर पॉसिबल होगा तो इसका पूरा प्रोटोकॉल में बनवा तो पीडीएफ वो भी शेयर कर सर दूंगा हेयर सबके साथ। हेयर फॉल जो होता है सर, मैंने मंगाई थी आपसे वो जो है माइक्रो निडलिंग का। कोकटेल, हेयर हाँ कोकटेल, कॉकटेल हाँ। का हेयर कॉकटेल भी मंगाई हूँ, तो उसका यूज नहीं की हूँ अभी तक। अच्छा देखो फिलहाल तो क्या करो आप, हेयर फॉल हेयर लॉस वाला एरिया रहता है ना, वो एरिया के जी सर। ऊपर आप नंबिंग जेल करते हो ना यूज, नंबिंग जी सर। जी सर। नंबिंग जेल अप्लाई कर दो। वो हम्म, अप्लाई करके आपका जो हेयर कॉकटेल का बॉटल है उसमें से थोड़ा इंजेक्शन से मटेरियल ले लो। 15-20 मिनट के बाद वो स्काल्प नम हो जाएगा ना, जी नंबिंग हो जाएगा। ठीक है, ये पता है ना आपको। जी जी सर। हाँ ओके। फिर वो एरिया के ऊपर आप ड्रॉपिंग करना स्टार्ट करो, वही सेक्शन बाय सेक्शन हेयर को लेना है। मान लो कि मेरा इतना एरिया है, मुझे इतना एरिया में माइक्रो नीडलिंग करना है कॉकटेल के साथ। तो मुझे क्या करना है, एक सेक्शन इधर, दूसरा सेक्शन उसके बाजू में, तीसरा सेक्शन उसके बाजू में, चौथा सेक्शन, जितना एरिया उतने सेक्शन में डिवाइड करो। सेक्शन खोलो, दोनों साइड हेयर को पकड़ो, बीच में ड्रॉपिंग करो, उसी के ऊपर माइक्रो नीडलिंग आगे एंड पीछे घुमाओ। वहां पर राउंड मत करो, आगे एंड पीछे। 0.5 mm से ज्यादा डेप्थ होना चाहिए। 0.5 mm, 0.75 भी करेंगे तो बेटर है। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन उसी तरीके से आप खत्म करो। थोड़ा दर्द होगा उसको, लेकिन बाद में लास्ट में है ना, थोड़ा हाथ हाथ से आपके जो पाम है उसे थोड़ा पुश कर देना पूरे एरिया को, है ना। तो ये हो गया। होम केयर के अंदर मिनोक्सिडिल देना है, मार्केट से मिल जाएगा। जी सर। ओह, तो होम केयर में आप 5% मिनोक्सिडिल दे सकते हो, साथ में फेनेस्ट्रॉइड अगर आ रहा है तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, होम केयर में वो स्प्रे फॉर्म में या लोशन फॉर्म में दे सकते हैं। सुवर्णा में माइक्रो नीडलिंग का सेशन होने वाला है। ये शायद मई महीने में होने वाला है। ये कौन है, हाय सर आप वन टाइम टीसीए पिल सर्च ट्रीटमेंट देखना है, क्रॉस टीसीए देखना है क्या? मैं नहीं दिखाऊंगा, क्रॉस टीसीए का ट्रेनिंग नहीं दूंगा मैं। टीसीए पिल नॉर्मली अगर क्लास लेना है तो वो टीसीए पिल का क्लास एक बार मैं अरेंज करता हूँ। ओनली टीसीए पिल, है ना, ओनली टीसीए पिल का एक एक ही पिल का सेशन हम अरेंज करेंगे।
लेकिन क्रॉस टीसीए का डेमो या क्लास नहीं करेंगे हम, बिकॉज नॉट इट इज नॉट फॉर यू। लेकिन मैंने आपके नॉलेज के लिए शेयर किया है ना, मैं करने के लिए तो अभी भी मना कर रहा हूँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आता है खुद के ऊपर पिल्स का, तो उस समय के लिए आप ये चीज एक अपने माइंड में रख सकते, क्योंकि रिजल्ट सही में बहुत अच्छा आता है उसका। क्रॉस टीसीए नहीं, ये नॉर्मल टीसीए का हम लोग क्लास करेंगे। तो उसका क्लास मेरे माइंड में है अभी, हम लोग प्लेन टीसीए का क्लास एक बार अरेंज करेंगे, बॉडी के लिए, फेस के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए कैसे यूज करते हैं, पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन मैनेजमेंट टीसीए से बहुत अच्छे से होता है तो वो भी कैसे करते हैं, मस्से के ऊपर टीसीए का काम रोल कैसे होता है, जेंथेलास्मा होता है ना यहाँ पर, वहां पर टीसीए कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें कवर करेंगे, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है ना। डन। चलो अभी कुछ सवाल है तो लास्ट शायद हम लोग 2 सवाल के सोल्यूशन करेंगे, और मेरे ख्याल से नरिशमेंट वाला तो मैं बता दूं थोड़ा स्पीड में। पाउडर का किसी ने पूछा था, नियासिनामाइड, विटामिन सी और चारकोल पाउडर का प्रयोग कैसे करना है। तो आपके मेडी फेशियल में या हार्मनी फेशियल में, ये दोनों फेशियल किट के अंदर ये आप नियासिनामाइड का पाउडर, विटामिन सी का पाउडर और चारकोल पाउडर, ये 3 पाउडर का पिंच डाल के ट्रीटमेंट कर सकते हो, मतलब फेशियल अच्छे से कर सकते हो। तो कहाँ पर क्या यूज करना, तो सबसे पहले आपको मेडी फेशियल के 6 स्टेप पता है, हार्मनी के 6 स्टेप पता है, जिसके अंदर क्लिनजिंग, स्क्रब, उसके बाद मसाज क्रीम, मसाज जेल, शीट मास्क और टोनर है, ये दोनों में 6 स्टेप है। मेडी फेशियल के अंदर आपको ग्लाइको30, लैक्टिक 13, विटामिन सी पिल लिक्विड में ड्रॉपिंग करने का प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जब आप नरिशमेंट फेशियल करते हो तो उस समय आपको ग्लाइको, लैक्टिक एंड विटामिन सी का पिल का प्रयोग नहीं करना है। तो बचा आपके पास 6 स्टेप। डन। तो नियासिनामाइड पाउडर और विटामिन सी पाउडर, वो दोनों को साथ में आप हमेशा के लिए यूज कर सकते हो। चारकोल पाउडर ओनली वही स्किन के ऊपर यूज करना है जिसकी स्किन एक्सेस ऑयली है और पोल्यूशन से डैमेज हुई है। समझ में आएगा, पोल्यूशन डैमेज स्किन। तो पोल्यूशन डैमेज स्किन के ऊपर अगर आपको ये नरिशमेंट फेशियल करना है तो क्लिनजिंग मिल्क के अंदर चारकोल, ब्लैक कलर का पाउडर, चारकोल पाउडर की पिंच लेनी है और अपने क्लिनजिंग मिल्क के अंदर डालनी है। अब पिंच कैसे लेनी है वो ध्यान दीजिए एक बार, पिंच कैसे लेनी है। ये पिंच आप ले रहे हो तो उसको बोलेंगे पॉइंटर पिंच, फर्स्ट फिंगर का पिंच बोलते ना ये, तो ये पिंच लेना है, इसको बोलते पॉइंटर पिंच। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2 फिंगर पिंच, पहला 2 फिंगर, 2 फिंगर पिंच, 2 फिंगर पिंच, इसमें थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा आएगा। और तीसरा है पिंकी पिंच, आपका लास्ट फिंगर और थंब के साथ में, तो इसमें कम से कम क्वांटिटी आएगा, कम से कम क्वांटिटी पिंकी पिंच में आएगा। डबल फिंगर पिंच में सबसे ज्यादा क्वांटिटी आएगा और पॉइंटर पिंच में मीडियम क्वांटिटी आएगा, ज्यादातर पॉइंटर पिंच चलेगा। डन। ये तीनों पाउडर में इसी तरीके से पिंच डालने हैं, हाथ गिल्ला नहीं होना चाहिए जब आप पिंच ले रहे हो, पहले से बाउल में पिंच लेके रख के वो जो पाउडर का बैग है उसको जिप लॉक करके छोड़ देना ताकि पूरा पाउडर आपका बिगड़ ना जाए। तो पोल्यूशन डैमेज और एक्सेस ऑयली स्किन अगर है तभी चारकोल पाउडर का प्रयोग करना है। क्लिनजिंग मिल्क में चारकोल पाउडर डाला, मसाज क्रीम के अंदर विटामिन सी का पाउडर डाला, मसाज किया, वॉश किया, और जेल के अंदर नियासिनामाइड का पाउडर डाला। वो पाउडर है ना, वो 100% वो प्रोडक्ट है, 100%। वो स्किन को थोड़े समय के लिए 100% होके
स्किन के ऊपर काम करेगा जब तक वो जेल में या क्रीम में डाइल्यूट नहीं हो जा रहा है, तब तक स्किन के ऊपर वो घूमता रहेगा, वो स्किन के अंदर ज्यादा नरिशमेंट देगा, राइट। तो ये इस तरीके से आप नरिशमेंट फेशियल कर सकते हो। चारकोल पाउडर अगर नहीं यूज करने वाले हो, कोई भी स्किन आपके पास आया उसमें पोल्यूशन डैमेज नहीं है स्किन, तो आपको जरूरत नहीं है चारकोल पाउडर डालने की। चारकोल पाउडर को स्किप कर देना, ड्राई स्किन के ऊपर चारकोल पाउडर मत करना, ठीक है। ऑयल खींच लेता है वो। ठीक है, अभी ये पाउडर वाले केस में किसमें क्या कैसा पाउडर डालना, तो चारकोल का आपको समझ में आया, ऑयली स्किन और पोल्यूशन डैमेज वाली स्किन। मानसी मैम पूरा रिपीट करना पड़ेगा, मैं रिपीट करता हूँ फ्रॉम 1, ठीक है, मैं पूरा रिपीट करता हूँ। नरिशमेंट फेशियल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बाद रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है ज्यादा, इसके बाद भी कुछ शेड्यूल्स है मेरे। तो क्या करना है, आपके पास 3 पाउडर है, पाउडर को माइंड में रख लीजिए, 3 पाउडर है, चारकोल पाउडर, नियासिनामाइड पाउडर और विटामिन सी पाउडर, ये 3 पाउडर है। अब पाउडर लेने का जो तरीका है उसको पिंच बोलते, पिंच लेना है आपको, तो पॉइंटर पिंच, ये डबल फिंगर पिंच और पिंकी पिंच। जब आप पॉइंटर पिंच लेंगे तो मीडियम क्वांटिटी आपके हाथ में आएगा, डबल फिंगर पिंच लेंगे तो ज्यादा क्वांटिटी हाथ में आएगा, और पिंकी पिंच लेंगे तो सबसे कम क्वांटिटी आपके हाथ में आएगा। कितना भी डालो कोई टेंशन नहीं है उसमें, लेकिन आपका पाउडर वेस्ट होगा जरूरत से ज्यादा डालेंगे, ठीक है। अब चारकोल पाउडर का प्लेसमेंट कहां पर होगा, मैंने बताया तीनों पाउडर को हमारे फेशियल के 6 स्टेप है, उसमें पहले 4 स्टेप के अंदर हम ये तीनों पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। मैं बेटर ऑप्शन जो है हमारे पास वही सीधा बता रहा हूं। तो क्लेंजिंग मिल्क में चारकोल पाउडर अगर जरूरत है तो, जरूरत का मतलब एक्सेस ऑयली स्किन और चारकोल पोल्यूशन डैमेज स्किन है तो, अदरवाइज चारकोल को स्किप कर देना है। ड्राई स्किन के अंदर चारकोल गलती से भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि चारकोल ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्किन में से एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, ड्राइनेस बढ़ेगा। ऑयली स्किन में, एक्सेस ऑयली स्किन में चारकोल डालने से फायदा ही फायदा है, ड्राई स्किन में नुकसान ही नुकसान है, राइट। तो चारकोल पाउडर का ध्यान रखना है कि ड्राई स्किन में ना चला जाए। फिर स्क्रब में कुछ, हाँ जी पूजा मैम। तो ड्राई स्किन के अंदर आपको चारकोल का प्रयोग नहीं करना है, स्क्रब के अंदर कुछ भी नहीं डालना है। मसाज क्रीम के अंदर विटामिन सी का पिंच डाल सकते हो, मैं बोल रहा हूं डाल सकते हो, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा कौन सा पाउडर कब यूज करना है, लेकिन अभी के लिए प्रोटोकॉल। तो मसाज क्रीम में विटामिन सी पाउडर को पिंच डाल सकते हो। मसाज जेल आएगा, उसके बाद जेल के अंदर नियासिनामाइड पाउडर का पिंच डाल सकते हो, डन है। अब विटामिन सी पिल, विटामिन सी पाउडर आपको स्किन के ऊपर रेडियंस एंड ग्लो देगा, फ्री रेडिकल डैमेज स्किन को रिपेयर करेगा। तो फ्री रेडिकल डैमेज स्किन है, डल हुई स्किन है, वैसे केस में ही आपको विटामिन सी का प्रयोग करना है। आपको दिख रही है डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज है, मंकी माउथ डार्क है, अनइवन स्किन टोन है, डल स्किन है, तो ऐसे केस में विटामिन सी पाउडर मसाज क्रीम में डालना है। विटिश प्लस टोन है, विटिश मतलब 4 नंबर स्किन के ऊपर 5 और 6 नंबर की स्किन, तो विटामिन सी पाउडर नहीं डालना है। डार्क स्किन टोन में विटामिन सी पाउडर का प्रयोग नहीं करना है। अगर जरूरत है तो थोड़ा सा पिंकी पिंच डालो, लेकिन 5 और 6 नंबर स्किन में विटामिन सी का प्रयोग कम से कम करो। डन। ऑल टाइप ऑफ स्किन के अंदर कोई भी फेशियल कर रहे हो, जेल के अंदर नियासिनामाइड पाउडर ऑलवेज डालो,
उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ऑलवेज नियासिनामाइड पाउडर तो आपको डालना ही है, ठीक है। नियासिनामाइड पाउडर स्किन का बैरियर फंक्शन को रिपेयर करता है, टूटे फूटे सेल्स को हील करता है और स्किन के अंदर पेनिट्रेशन बढ़ाता है और स्किन में रेडियंस, ग्लो एंड वाइटनिंग प्रदान करता है। तो नियासिनामाइड एवरी स्किन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं जनरली वो सारे प्रॉब्लम कवर करता है। तो जेल मसाज के अंदर नियासिनामाइड पाउडर हमेशा डालो। डन है। नरिशमेंट फेशियल इसी तरीके से ज्यादातर हम करते हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ऑल टाइप ऑफ स्किन टोन, ऑल टाइप ऑफ स्किन, कोई भी स्किन रही, नियासिनामाइड पाउडर हमेशा बेनिफिशियल है। विटामिन सी और चारकोल के अंदर थोड़ा सोचना है। विटिश तक स्किन टोन है ना, विटामिन सी हमेशा डालो। जितना फेयर स्किन है विटामिन सी ज्यादा डालो, उसमें और भी रेडियंस दिखेगा। डार्कर स्किन में रेडियंस बढ़ाने से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। डन मानसी मैम। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे आज का सेशन। एनीबॉडी? थैंक यू मानसी मैम। एक लास्ट क्वेश्चन, ओके। अवनी मैम? यस सर, बताइए ना। हाँ, तो कुछ अनाउंसमेंट था तो आप बोल दीजिए। बस अभी क्लास का क्वेश्चन। अनाउंसमेंट है, आप बता दीजिए ना सर। मैंने इस बार है ना सर 3 दिन हाँ, का क्लास रखा है पिल का, क्योंकि एक दिन अच्छा 2 दिन में समझ में नहीं आ रहा है। हमने दोनों ट्राई करके देखा है, तब क्वेश्चन ही रहते हैं और कॉन्फिडेंस से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि इस बार हम 3 दिन का क्लास करते हैं, ताकि सब लोगों को थियरी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके। थियरी समझ में आएगी तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है। इसलिए इस बार हमने ऐसे डिजाइन किया था कि 3 दिन का क्लास रखते हैं, लेकिन आपके फैमिली में एक शादी आ चुकी है जो 24 को है। 24 और 25 को आपको वहां पे जाना है, इसलिए मैं बाद ये में डेट थोड़ा बाद में लेने वाली हूँ। तो अगर किसी को भी ये क्लास करना है नेक्स्ट मंथ में, मैं ट्राई करूंगी क्लास से जल्दी से हो जाए, तो क्योंकि फील्ड में अगर पूरा नॉलेज केमिकल रहता पिल है ना का सर, तो मेडिफेशियल वो सब उसके लिए इजी रहता है, और बाकी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं सारे लोग। केमिकल पिल का क्लास अभी हम लोग कर रहे हैं, तो कितने लोग इंटरेस्टेड है? नेक्स्ट मंथ में मई महीने के फर्स्ट वीक में अप्रोक्स होगा। तो 3 डेज का होगा, 3 दिन तक 3-3 घंटे का, मतलब 9 आवर्स का वैल्यूएबल, एक एक मिनट का प्रॉपर उपयोग करके हम लोग ये हमेशा ऑनलाइन क्लासेस हम करते हैं। तो 3 दिन का क्लास होगा। कितने लोग इंटरेस्टेड है? जितने लोग इंटरेस्टेड है ना, अवनी मैम को आप नाम लिखवा दीजिए। देखो क्लास तभी होता है, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ का रजिस्ट्रेशन होता है, समझ रहे हो ना। ऑनलाइन करते हैं तो वहां पर 3 दिन, मतलब 3-3 घंटा 3 दिन जाने वाला है। सो आप लोगों का इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग आगे क्लास का शेड्यूल करेंगे। तो अगर डीप में केमिकल पिल आपको सीखना है, बहुत सारे सवाल भी रहते हैं, और बिना किसी के सपोर्ट हम लोग केमिकल पिल का डिसीजन ले पाए, ऐसा कुछ अगर हमें करना है, तो उसके लिए मैं हमेशा के लिए, मेरे कोई भी क्लास है ना उसी तरीके से डिजाइन करता हूँ कि आप इमीडिएट सीखने के बाद सलोन के अंदर प्रॉपर तरीके से आप कर पाओ। सो कितने लोग इंटरेस्टेड है फाइनली बता दीजिए। ऐसे ही बता दो। पूनम मैम आप हो? यस, आप बाय डिफॉल्ट हो, आई नो। और कोई? ठीक है, जितने लोग इंटरेस्टेड है आप, यस। सुवर्णा मैम है, यस। सर मुझे 20 से 25 लोग चाहिए। इतने लोग होने के बाद मैं क्लास अनाउंस करूंगी डेट। ठीक है इतने मैम। लोगों का मेरे पास नाम आना